बॉयज एंड गर्ल्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा वन शॉट जहां पे मैं तुम लोग को डायग्राम एंड ड्राइंग दोनों करके सिखाने वाला हूं। और गाइस, हम लोग ये चैप्टर में A to Z क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। बट सर, व्हाट अबाउट द नोट्स? नोट जो आपको यहाँ पे बेटा PW के ऐप में मिल जाएगा और PW ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे तो मुझे यहाँ पे PW के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम लोग को बोल दूं कि PW इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री। और इसके लिए मैं मंदार बोरकर तुम सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूं। तो गाइस, देर किस बात की, चालू करते हैं अपना यहाँ पे चैप्टर, अपना यहाँ पे वन शॉट विच इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट सर, ये जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले जो ट्रिगो वैल्यूज होते हैं, जो लंबा टेबल, वो तो हमें याद करना ही पड़ेगा। बट मैंने आप लोगों को वही वन शॉट में एक ट्रिक बोला था जहां पे जो आपका लंबा टेबल होता है ट्रिगो वैल्यूज का, वो याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सर, हमें क्या करना है? देखो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना एक ट्रिक बोली थी कि सर अपने को ना 30 60 90 का एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। और सर दूसरा आपका यहाँ पे 45 45 90 का आपका यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले अपन ड्रॉ करते हैं। एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा गाइस 30 60 90 का। मान लो दिस इज माई 60 स्टूडेंट्स, ये 90 है और ये आपका 30 है। और दूसरे इसमें सर यहाँ पे आई विल मेक 45 45 90 का, ये आपका 90 गाइस, दिस इज योर 45 एंड दिस इज योर 45, ठीक है। एंड अगर तुम लोग को यहाँ पे याद रहेगा, मैंने यहाँ पे √3 प्लेस किया था, ओवर ईयर 2 1 और यहाँ पे 1 1 एंड √2। तो मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, जैसे मैंने यहाँ पे ये दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, एक तो 30 60 90 और दूसरा आपका यहाँ पे 45 45 90। जैसे मैंने ड्रॉ किया है गाइस, आपको वैसे का वैसा ही याद रखना है। मैंने क्या बोला? जैसे मैंने यहाँ पे ये दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, आपको वैसे का वैसा ही यहाँ पे गाइस याद रखना है, ठीक है जी। हाँ सर, याद तो है, याद तो हो गया। अब उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दीज टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हम लोग यहाँ पे ना स्टूडेंट्स कोई भी ट्रिगो वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं सर अभी आप निकालो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू। अब देखो सर, साइन क्या होता है? साइन आपका यहाँ पे होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर है, ठीक है। सर 60 का ऑपोजिट क्या है? सर 60 का ऑपोजिट क्या है? सर 60 का ऑपोजिट √3। एंड व्हाट इज द हाइपोटेनस? हाइपोटेनस आपका यहाँ पे आएगा 2। तो साइन 60 की जो वैल्यू है गाइस, आपको यहाँ पे मिलेगी √3/2। वैसे आप कोई भी ट्रिगो वैल्यू गाइस निकाल सकते हो। मान लो अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं सर अभी तुम निकालो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा सर, डन है। सर tan 30, tan का फॉर्मूला क्या होता है? सर tan का आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब सामने वाला अपॉन बाजू वाला, ठीक है। सर 30 आपका यहाँ पे है, 30 का सामने वाला 1, ऑपोजिट 1। सर बाजू वाला कौन है? बाजू वाला आपका यहाँ पे आएगा √3। चेक करो स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं बिडू? याद है कि नहीं? ये दो राइट एंगल ट्राइंगल से आप कोई भी ट्रिगो वैल्यू निकाल सकते हो। चलो अभी थोड़ा यहाँ पे ना अपन इस पे आते हैं। अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा सर cos 45 क्या होता है? अब तुम ही मुझे बताओ सर cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है गाइस एडजेसेंट अपॉन यहाँ पे आपका हाइपोटेनस। अब ये दोनों 45 में से आप किसको भी पकड़ो। मान लो अगर मैं इसको पकड़ता हूं, सर 45 का एडजेसेंट मतलब बाजू वाला 1 डाल दिया। एंड व्हाट इज माय हाइपोटेनस? सर योर हाइपोटेनस इज √2। बस खत्म कहानी गाइस, ठीक है। और ये मैंने तुम लोग को लास्ट वाले वन शॉट में ही बोला था, ताकि तुम लोग को वो जो पूरा जो टेबल है ट्रिगो वैल्यूज का, वो रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बट सर इसके अलावा अपने को याद क्या करना है? देखो, अपने को यहाँ पे ना 4 चीजें याद करनी है, जैसे कि सर साइन 0 की वैल्यू इट इज 0, ठीक है सर। उसके बाद सर साइन 90 की वैल्यू इट इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे गाइस cos 0 की वैल्यू 1 और आपकी यहाँ पे cos 90 की वैल्यू इट इज इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? दीज आर गाइस ट्रिगो वैल्यूज, जो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे ना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो में भी यूज होने वाली है, ठीक है बेटू। एक लास्ट करते हैं, ठीक है, लास्ट करते हैं। मान लो अगर किसी ने हमसे पूछा सर tan 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या आएगी,
tan 60 की वैल्यू देखो। अब tan क्या होता है सर, आपका यहाँ पे tan होता है इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है? हाँ सर एकदम बराबर। सर 60 का ऑपोजिट, 60 का ऑपोजिट इज अंडर रूट ऑफ 3 एंड व्हाट इज एडजेसेंट? सर 60 का बाजू वाला इज 1, सो tan 60 की वैल्यू मुझे यहाँ पे आएगी गाइस √3/1। इजी है कि नहीं, जरा बताइए। एक बार ये याद हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे जो अपना चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पे बढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके सर, तो बढ़ते हैं। और ऑब्वियसली बात है सर, थोड़ा ना यहाँ पे ना मतलब ये जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी आएगा कि कुछ कुछ डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या है सर? सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, ठीक है? अच्छा ओके भाई, ओके ओके ओके। क्या होता है इन ट्रिगो? द लाइन ऑफ द साइट इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, कनेक्टिंग द ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट दे आर व्यूइंग। देखो क्या है सर, क्या है? इंग्लिश हमें थोड़ा यहाँ पे समझ नहीं आता, आप थोड़ा यहाँ पे एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हमें बोल दो। मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो यहाँ पे गाइस अपने पास यहाँ पे एक बिल्डिंग है, अपने पास यहाँ पे एक बिल्डिंग है गाइस, ठीक है? ये बिल्डिंग अभी मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मान लो कि कोई तो खड़ी है, यहाँ पे गाइस मान लो कि कोई ना कोई तो खड़ी है, ठीक है? ओके। और मान लो यहां पे तुम हो, यहां पे तुम हो गाइस, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे एकदम नीचे यहां पे तुम हो, ठीक है? अब ये जो मेरा ऑब्जर्वर है, मतलब तुम, तो इसको है ना, इसको मैं यहां पे बोलूंगा ऑब्जर्वर, क्योंकि वो है ना ये लड़की को अभी ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है बेडू? अच्छा ठीक है भाई। सर ये जो आपका ऑब्जर्वर है वो ये लड़की को देख रहा है, वो ये लड़की को देख रहा है, ठीक है? आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, बराबर? तो अभी जरा ना एक बार है ना वापस है ना ये डेफिनेशन अपन पढ़ लेते। सर इन ट्रिगो लाइन ऑफ साइट क्या होता है गाइस? इट इज द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट दे आर व्यूइंग। क्या बोला सर? वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ऑब्जर्वर एंड जिसको वो देख रहे हैं ना उनको कनेक्ट करता है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ये जो लाइन आपका क्रिएट होता है ना गाइस, दैट इज माई लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम लोग की आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं, देखो ना, तुम लोग की आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं गाइस, तो जो मैं एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा हूं मेरी आंखों से आपकी आंख तक, दैट स्ट्रेट लाइन इज माई लाइन ऑफ साइट। इजी है बेडू, हाँ कि ना? चेक करो आप एक बार। यस यस यस, ऑब्जर्वर और जहां पे उसको देख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन वो क्रिएट करता है, दैट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है? ओके सर समझ गए। आपने ऐसा एग्जांपल दे दिया कि हमें तो मतलब समझ ही जाएगा सर, ठीक है? देखो अब देखो, अभी आपको है ना यहाँ पे ना दो टर्म्स है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आपका यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ये डेफिनेशन क्या है सर, ये डेफिनेशन क्या है? थोड़ा अपन बाद में देख लेते हैं, सीधा मैं तुम लोग का ना एकदम पॉइंट पे बोलता हूँ, ठीक है? वापस आप एक काम करो सर, वापस वो बिल्डिंग बनाओ, ठीक है सर? बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग में तुम लोग के लिए यहाँ पे बना दिया, और मान लो वापस यहाँ पे कोई ना कोई तो खड़ी है, ठीक है? वापस यहाँ पे कोई ना कोई तो खड़ी है, ठीक है जी? ओके। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे वी आर हैविंग द ऑब्जर्वर, एकदम ग्राउंड पे ना वी आर हैविंग द ऑब्जर्वर गाइस, ठीक है? ओके सर, डन है डन है डन। और ये जो ऑब्जर्वर है सर, ये जो ऑब्जर्वर है वो है ना इसको ही देख रहा है। मतलब अभी तुम बोल सकते हो कि सर ये जो लाइन क्रिएट हो रहा है ना, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, दैट इज माई लाइन ऑफ साइट। हाँ सर एकदम बराबर सर, दिस इज माई लाइन ऑफ साइट आपके हिसाब से। और सर ये जो पॉइंट है या फिर ये जो बंदा है ना, हम लोग है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे गाइस? हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्वर बोलेंगे। अब देखो, बट सर यहाँ पे तो कुछ एंगल की बातें हो रही है, यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। अब थोड़ा है ना हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन सर जी होता क्या है ना? ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल, एंगल जो फॉर्म होता है गाइस, एंगल जो आपका फॉर्म होता है विद द लाइन ऑफ द साइट एंड विद द हॉरिजॉन्टल। अब बोलेंगे सर अभी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? देखो हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, आपका यहाँ पे क्या है गाइस? एक स्लीपिंग लाइन। तो ऑब्जर्वर जो एंगल क्रिएट करता है विथ लाइन ऑफ द साइट एंड विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ये जो आपका स्लीपिंग लाइन है सर, जो आपका नीचे है, ठीक है? ये जो स्लीपिंग लाइन है जो आपका एकदम नीचे है, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन सर, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक बार वापस सर जी, व्हाट इज द डेफिनेशन? सर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे होता क्या है, ठीक है? ऑब्जर्वर
जो आपका यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है विथ द लाइन ऑफ द साइड एंड विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन, बोले तो स्लीपिंग लाइन. सो दिस इज माय एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर मैं एकदम और सिंपल बोलूं, सर नीचे से ऊपर तक, सर नीचे से ऊपर तक जो आपका एंगल फॉर्म होता है विद द लाइन ऑफ द साइड एंड विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज माय एंगल ऑफ एलिवेशन. बस खत्म, और तो बाकी कुछ नहीं. और जैसे इसके ऊपर अपन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग यहाँ पे समझ जाओगे एकदम आराम से. ठीक है सर. और वैसे ही अपने पास है ना, फिर यहाँ पे ना एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं तुम लोग को बोलता हूँ. ठीक है. अब मान लो इस बार थोड़ा ना मैं यहाँ पे ना गेम को उल्टा करता हूँ. ठीक है. इस बार मैं यहाँ पे थोड़ा गेम को उल्टा करता हूँ. वापस सर आप यहाँ पे बिल्डिंग बनाओ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अपने पास एक लड़की है. ठीक है सर, लड़की अपने पास यहाँ पे है. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे वी आर हैविंग द ऑब्जर्वर. मैं यहाँ पे लड़का तो ड्रॉ नहीं करता, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, दिस इज माय ऑब्जर्वर. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके. बट इस बार स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे थोड़ा गेम चेंज कर रहे हैं. इस बार लड़की लड़के को देख रही है. सर इस बार लड़की है ना यहाँ पे लड़के को देख रही है. ठीक है, मतलब ये जो है गाइस, दिस इज योर अपना लाइन ऑफ साइट. ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, जो जहां पे जिसको उसको ऑब्जर्व करना है. मतलब ऑब्वियसली बात है, दिस इज माय लाइन ऑफ द साइट. बट सर इस बार हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी यहाँ पे क्या है गाइस, देखो ना एक बार पढ़ लेते. सर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. अब क्या है सर, थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया. अब अगर गाइस, अगर ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, और मान लो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस. सर दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन. सर दिस इज माय व्हाट, हॉरिजॉन्टल बोलो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, मतलब इन शॉर्ट आपका यहाँ पे स्लीपिंग लाइन. बट इस बार सर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपका यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है. आपका यहाँ पे गाइस एक एंगल फॉर्म हो रहा है. तो ये जो एंगल है ना गाइस, ये जो एंगल है, दिस इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन. सर दिस इज व्हाट, सर दिस इज माय एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो आप बात को समझो, है ना, आप बात को समझो. सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, आपने यहां पे बोल दिया सर नीचे से ऊपर की तरफ, बराबर. और अगर मैं यहां पे बात करूं, सर आपका यहां पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, स्लीपिंग लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है. तो इसीलिए ये जो एंगल है, मैं उसको यहां पे बोलूंगा स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन. हाँ सर बराबर है. बट अगर कोई ऐसा एंगल है गाइस, अगर आपका यहां पे कोई ऐसा एंगल है, ठीक है, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे वाले एंगल को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन. इजी है कि नहीं. ठीक है. और एक चीज सर, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ, बराबर है, ऐसे अपन यहां पे ऑब्जर्वर आपका देख रहा है. और डिप्रेशन के लिए क्या रहेगा गाइस, ऊपर से नीचे की तरफ. इजी है स्टूडेंट्स, हाँ कि ना, चेक करो आप एक बार. तो यही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हम लोग यहां पे ना गाइस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. तो चलो भाई स्टार्ट करते अभी इसके क्वेश्चंस. तो गाइस अभी अपन यहाँ पे एक ही फ्लो में 4-5 क्वेश्चन पहले देखने वाले हैं, जो काफी सिंपल है, काफी चिंदी है. और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं. तो एकदम ध्यान से, एकदम आराम से देखना, क्योंकि अपने को एमसीक्यू में तो मार्क्स नहीं खोना है भाई. ठीक है. देखो भाई क्या है सर क्वेश्चन. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. वर्टिकली मतलब क्या होता है सर, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. अपने पास मान लो वी आर हैविंग गाइस वन टावर. वी आर हैविंग गाइस यहाँ पे एक टावर है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं टावर. इट इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर आपके यहाँ पे ऐसे खड़ी है. ऐसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है. एक आपका यहाँ पे एक पॉइंट है गाइस, ग्राउंड में है. कूल सर. क्या बोला गया, which is 15 meter away, which is 15 meter away guys from the foot of the tower. अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट है स्टूडेंट्स ग्राउंड के ऊपर, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इट इज 15 मीटर, ऐसा ये लोग ने बोला है. आगे क्या है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60. सर ये पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्रिएट कर रहा है ना, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब तक तो तुम लोग को यहां पे समझ में आ रहेगा सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों. हॉरिजॉन्टल लाइन आपका यहाँ पे ये है, अगर ऊपर फॉर्म हो रहा है
मतलब इट इज माई एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पे निकालना है क्या सर, अपने को ना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है। मतलब सर ये जो आपका टावर है उसका हाइट क्या अपने को यहाँ पे स्टूडेंट्स वो निकालना है। ठीक है, तो क्या करें सर, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली चीज अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा नेमिंग। जैसे कि ये जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे बोल दिया ए, फिर सर ये जो आपका टावर है बी सी, कूल। और आप यहाँ पे देख सकते हो सर ये डायग्राम से, ये ड्राइंग से कि बी सी स्टूडेंट्स है ना, बी सी, सर बी सी, दिस इज माई एच, मतलब आपका यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, दिस इज माई गाइस हाइट ऑफ टावर आपका यहाँ पे है जो अपने को यहाँ पे निकालना है। कूल, ठीक है सर। अब करे तो करे क्या सर, कौन सा ट्री को अप्लाई करे ताकि अपने को ना यहाँ पे बीसी मिल जाए। और एक चीज, अपने पास यहाँ पे एसी गिवन है। देखो थोड़ा बस आप यहाँ पे सोचो सर कौन सा ऐसा ट्री को अप्लाई करे जहां पे अपने को बीसी निकालना है, बट एसी तो अपने पास यहाँ पे गिवन है, एसी तो अपने पास यहाँ पे गिवन है। जरा सोचो सर टैन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स टैन की बात करूं, सर आपका यहाँ पे टैन क्या होता है, सर टैन आपका यहाँ पे होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है, हाँ सर एकदम बराबर। तो अगर मैं tan 60 को अप्लाई करूं यहाँ पे गाइस, tan 60, tan का फॉर्मूला होता है गाइस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा सर ऑपोजिट अपने को यहाँ पे बीसी निकालना है और एडजेसेंट तो अपने पास यहाँ पे है, तो अपन बीसी निकाल सकते हैं ना tan 60 को अप्लाई करके। बात को समझो, देखो ना सर tan 60, सबसे पहली चीज तो आपका यहाँ पे tan क्या होता है, इट इज इक्वल टू गाइस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है सर, सर 60 का ऑपोजिट कौन है, 60 का सामने वाला कौन है, सर सामने वाला आपके यहाँ पे दिख रहा है, 60 का सामने वाला दिस इज माई बीसी विच इज माई हाइट, हाँ सर एकदम बराबर। एंड व्हाट इज माई एडजेसेंट, व्हाट इज माई बाजू वाला, सर आपका यहाँ पे बाजू वाला है एसी, तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, हाँ सर एकदम बराबर। अब देखो ना, अगर मैं यहाँ पे ना ये राइट हैंड साइड की बात करूं, सर व्हाट इज योर बीसी, सर योर बीसी दिस इज योर हाइट ऑफ द टावर जो अपने को निकालना है। तो मैं यहाँ पे बीसी के जगह पे एच को प्लेस करता हूँ गाइस, ठीक है डन है। सर व्हाट इज योर एसी, सर एसी तुम यहाँ पे चेक करो, दिस इज माई 15, हाँ गाइस ये भी ठीक है। देखो ना हो गया अपना यहाँ पे क्वेश्चन। अब तुम सिर्फ इतना बताओ सर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, और उसके लिए मैं तुम लोग को एक यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे ट्रिक बोली थी सर 60, ये आपका 30, ठीक है, यहाँ पे आएगा √3, सर यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आपका 1। इसको ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे tan 60 की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, देखो ना tan 60, tan क्या होता है सर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 का ऑपोजिट √3, एडजेसेंट आपका यहाँ पे 1। सो tan 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी गाइस, दिस विल बी इक्वल टू √3 अपॉन 1। चेक करो हाँ कि ना। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, √3 इंटू 15, सर दिस विल गिव मी 15√3, और उसके बाद 1 इंटू एच, दिस विल गिव मी एच। चेक करो एकदम सही सर। अब √3 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या है गाइस, √3 की वैल्यू ये लोग ने गिवन है, इट इज इक्वल टू 1.732 विच इज इक्वल टू एच। अब क्या करेंगे, अब तुम लोग को यहाँ पे 15 इंटू 1.732 करना है, और अगर मैं करूंगा गाइस, सो आई विल गेट माई आंसर एज 25.98, कहानी खत्म। तो अपने को यहाँ पे जो h की वैल्यू है गाइस वो क्या मिलेगी, अपने को यहाँ पे मिलेगी फिर स्टूडेंट्स 28.98, आई गेस मीटर में, ऑब्वियसली बात है, यस सर इट इज इन मीटर, तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा मीटर। इजी है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ठीक है, सो ऐसे और कुछ क्वेश्चन है गाइस, वो भी अपन यहाँ पे कर लेते। ठीक है, देखो थोड़ा भी मतलब यहाँ पे सेम टाइप का क्या बोला गया है, जस्ट हैव अ लुक। Sir, the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot is 30। सर एकदम सिंधी, सर यहाँ पे वापस आप टावर बनाओ, सर यहाँ पे आप क्या बनाओ वापस और एक टावर बनाओ, फिर नीचे ये लोग ने बोला है कि वी आर हैविंग 1 पॉइंट है ना ऑन द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो अभी क्या बोल रहा है, विच इज 30 मीटर अवे, सर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो आपका पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोला गया है भाई,
30 मीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 डिग्री विद द टॉप। 30 डिग्री का आपका यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है गाइस विद द टॉप ऑफ द टावर। क्या निकालना है सर? सेम हाइट ऑफ द टावर आपको यहाँ पे निकालना है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो ना सर, दिस इज माई हाइट। सर ये जो है आपका हाइट है, बराबर है, जो अपने को निकालना है। कौन सा ट्रिगो अभी अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जरा बताइए। सर टैन ही तो अप्लाई करेंगे सर, बट टैन ही क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे चेक करो सर, टैन 30 के लिए अगर मैं यहाँ पे टैन अप्लाई करूंगा तो इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर, क्योंकि ऑपोजिट अपने को निकालना है और एडजेसेंट की जो वैल्यू है गाइस वो अपने पास है, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पे टैन ही अप्लाई करोगे। बट फिर भी बहुत लोगों का ना यहाँ पे डाउट होता है, सर मान लो अगर मैं यहाँ पे साइन अप्लाई करता हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे ना साइन अप्लाई करता हूं सर, बट आपका यहाँ पे साइन होता क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पे साइन अप्लाई करूंगा गाइस, तो साइन आपका यहाँ पे होता है सर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ रहे हो सर? क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बट सर हाइपोटेनस की तो अपने को वैल्यू कुछ गिवन ही नहीं है, तो अपन हाइट कैसे निकाल पाएंगे? बात समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पे टैन को अप्लाई कर रहे हो गाइस, टैन को जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वी आर हैविंग ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट तो अपने को यहाँ पे निकालना है और एडजेसेंट तो आपके पास है, तो h की जो वैल्यू है वो तो निकाल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे साइन को प्लेस करोगे सर, चांस ही नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस तो अपने पास है ही नहीं ना बेटो। ठीक है, देखो इसलिए मैं यहाँ पे गाइस क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सीधा tan 30 प्लेस करूंगा। सर tan क्या होता है? इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर 30 का ऑपोजिट इज h, मतलब हाइट ऑफ द टावर, बराबर, और एडजेसेंट इट इज इक्वल टू 30। अच्छा मैंने यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, आप चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हो, ABCPQR आपके हिसाब से, ठीक है। सर अब tan 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है सर बताइए। सर tan 30, सर tan 30 का ऑपोजिट 1 एडजेसेंट √3। सर 30 का ऑपोजिट 1 एडजेसेंट आपका यहाँ पे √3, तो बस कहानी खत्म, खेल खत्म है गाइस। ठीक है सर, tan 30 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस विल गिव मी 1/√3, इट इज इक्वल टू h/30 मीटर। चेक करो गाइस, अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं होगा, 1 और 30 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 30/√3 विच इज इक्वल टू h। और हमेशा मतलब है ना यहाँ पे ना एक मैथ्स का रूल है स्टूडेंट्स की, अपने को यहाँ पे अंडर रूट जो है डिनोमिनेटर में नहीं पसंद, तो अपने को थोड़ा उसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे ना बैलेंस आउट करना पड़ेगा। सो आई विल रैशनलाइज, जैसे कि सर 30/√3 है, इट इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे h है। ठीक है, अब ये अंडर रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मैं ना ऊपर नीचे, मैं यहाँ पे ऊपर नीचे अंडर√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। ठीक है भाई? हाँ सर एकदम डन है। सो 30 इंटू √3, सर दिस विल गिव मी 30√3 अपॉन सर √3 इंटू √3, ऑब्वियसली बात है सर, ये बनेगा आपका √3 का स्क्वायर, तो मतलब आपको यहाँ पे 3 ही बचेगा। चेक करो अब क्या होगा गाइस। सर 30/3, सर 30/3 आपको यहाँ पे 10 मिलेगा, है ना, और यहाँ पे यू आर हैविंग √3 विच इज इक्वल टू h। तो बस खेल खत्म है भाई, खेल खत्म है। चेक करो गाइस कौन सा वाला ऑप्शन? सर ऑप्शन है आपका यहाँ पे भी, इजी है, इजी है कि नहीं? चेक करो चेक करो चेक करो। और भी एक दो ऐसे यहाँ पे ना सर चिंदी बिंदी क्वेश्चन जरा फटाक से निपटा दो, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है और चिंदी क्वेश्चन। देखो ना सर, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। हाँ अब देखो इस बार अपने को ना यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इस बार अपने को ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि सर एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जैसे मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में मेंशन किया था भाई, ड्रॉइंग करके तुम लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक ऑब्जर्वर को बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सर दिस इज माई ऑब्जर्वर, ठीक है जी। अच्छा, जिसका हाइट बोला गया स्टूडेंट, जिसका हाइट आपको यहाँ पे बोला गया इट इज 1.5 मीटर। ठीक है भाई, ठीक है, 1.5 मीटर इसकी यहाँ पे ना हाइट बोली गई है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। अच्छा यहाँ पे भी टावर, सर सब जगह टावर ही है क्या? आएंगे भाई, एरोप्लेन भी आएगा, डोंट वरी, अपने पास यहाँ पे एक टावर है गाइस। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑब्जर्वर है, बोला गया है कि इट इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है बिडू, ठीक है सर, डन है। उसके बाद क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आईज। सर उसके आईज से
जो टॉप ऑफ द टावर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है वो कितना बोला गया है भाई? वो आपको बोला गया है गाइस यहाँ पे ही इज मेकिंग एन एंगल विद द टॉप सर 45 डिग्री, विथ 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटू, ठीक है सर। क्या निकालना क्या है बट सर? वापस यहाँ पे सेम है, अपने को ना यहाँ पे ना हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब ये जो पूरा चीज है हाइट वो अपने को यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके ओके ओके। अब एक काम करते, अब है ना, अब आपने यहाँ पे डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया गाइस, आपने यहाँ पे डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया। अब मैं काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत करता हूँ नेमिंग, ठीक है, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। सर इसको ना, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ दिस इज माई ए, दिस इज माई बी पॉइंट एंड दिस इज माई सी पॉइंट। ठीक है बेटू, अच्छा डन है। और इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट्स ए बी सी, दिस इज माई डी पॉइंट, दिस इज माई ई पॉइंट। ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट आई कैन से दैट सर दिस इज माई रेक्टेंगल। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा सर ये जो है ना, ये दिस इज माई रेक्टेंगल। ठीक है, ओके सर। तो अगर ये मेरा रेक्टेंगल है जो मैंने येलो में मार्क किया, तो इफ दिस इज 28.5 सर ऑब्वियस सी बात है जो उसका सामने वाला साइड है, ऑपोजिट साइड है, वो भी तो इक्वल रहेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में क्या होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। तो सर अगर ये 28.5 है तो ये भी क्या रहेगा आपका? सर दिस इज ऑल्सो 28.5 मीटर। और वैसे ही सर, और वैसे ही अगर ये 1.5 मीटर है, ऑब्जर्वर का जो हाइट है 1.5 है, जो तो उसका जो सामने वाला साइड है सर बी डी, दिस विल ऑल्सो भी आपका यहाँ पे 1.5 मीटर। ठीक है, और अब देखो, अब तक है ना मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया, उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं किया, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, बट सर अपने को यहाँ पे निकालना क्या? सर वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, बराबर। बट सर आपका यहाँ पे हाइट क्या है? आपका यहाँ पे हाइट है गाइस, इट इज ए बी प्लस बी डी। चेक करो सर, द हाइट ऑफ द टावर इट इज ए बी प्लस बी डी। परफेक्ट है, ओके। सो हाइट के जगह पे आई विल राइट ए बी प्लस 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 आपका यहाँ पे बी डी, जो हमारा यहाँ पे अल्टीमेट गोल है ना, ओके। डायग्राम को सिंप्लीफाई करके हो गया। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना अगर हमने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया एज पर द क्वेश्चन, सब मतलब कर दिया अच्छे से, आपका यहाँ पे 75 से 80% क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म होता है। उसके बाद तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। ठीक है, ओके। अब देखो सर, फिर इन ट्रायंगल एबीसी आई कैन अप्लाई ट्रिगो, आई कैन अप्लाई यहाँ पे गाइस ट्रिगो कि tan 45 आई कैन अप्लाई टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना। सर tan 45 इट इज इक्वल टू व्हाट इज tan आपका? tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 45 का ऑपोजिट, 45 का ऑपोजिट दिस इज माई ए बी, डन है सर। 45 का एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, दिस इज माई सी बी, ये भी डन है गाइस। परफेक्ट हो, ओके 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 ओके। अब तुम मुझे बताओ tan 45 की जो आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है गाइस, वो क्या होती है? सर उसके लिए तो आपने यहाँ पे ही एक ट्रिक बोला था, बट इस बार है ना, इस बार मैं यहाँ पे 45 45 90 का जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ड्रॉ करूंगा, जहां पे ये वन अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो ना, tan 45 की वैल्यू, tan इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 45 का ऑपोजिट 1, एडजेसेंट भी 1, सो tan 45 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। डन है, डन है, डन है। सर व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी तो अपने पास है नहीं, तो ए बी आपका यहाँ पे जैसा है मैं वैसे ही लिखता हूं। व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ सी बी? आपने यहाँ पे डायग्राम से ही मतलब सॉर्ट कर लिया था कि अगर ये आपका 28.5 है तो ये भी आपका 28.5 है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके कूल। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर 28.5 मीटर। अब 1 into 28.5, this will give me 28.5 which is equal to AB। चेक करो स्टूडेंट्स, कूल। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें यहां पे हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हमें यहां पे क्या निकालना है गाइस? हाइट ऑफ द टावर, विच इज, एक बार मैं तुम लोग के लिए वापस लिखता हूं, विच इज ए बी प्लस प्लस, या फिर तुम लोग ना यहां पे डायग्राम में देखो, हाइट ऑफ द टावर इट इज व्हाट गाइस? इट इज ए बी प्लस बी डी। इट इज ए बी प्लस आपका यहाँ पे बी डी। ए बी अभी तो आपको यहाँ पे मिल गया, विच इज 28.5 एंड व्हाट इज माई बी डी ओवर हियर?
माई बी डी ओवर ईयर इट इज इक्वल टू 1.5। तो जरा तुम लोग ही बताओ व्हाट इज 28.5 प्लस 1.5? सर 30। बस अपने को यहाँ पे जो चाहिए था, जो निकालने का था, वो अपने को मिल गया, विच इज 30 मीटर। कौन सा है ऑप्शन भाई? ऑप्शन है आपका यहाँ पे डी, कहानी खल्लास। और इसका भी ड्राइंग मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या भाई? यस, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ा देख लो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें तो आपको यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया गया है, वी नीड टू फाइंड ए बी, ऐसे बोला गया। देखो ना, क्वेश्चन भी बोला गया है गाइस कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, ए बी जो है स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे निकालना है। ओके, क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, वी विल अप्लाई ट्रिगो। ठीक है, तो फिर व्हाट आई विल डू गाइस, सबसे पहली चीज आई विल बी ऑब्जर्विंग इन ट्रायंगल DAC। मैं यहाँ पे पहले DAC को ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, मतलब जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है ना DAC, उसको मैं यहाँ पे पहले ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सर tan 30 अप्लाई करके, है ना, आप यहाँ पे AC की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। हाँ जी सर, बिंदास। आप यहाँ पे बड़े ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो, tan 30 की वैल्यू डाल के, और उसका सामने वाला एंगल भी है, सामने वाला साइड भी है, सॉरी। सो ऑब्वियसली बात है, एडजेसेंट साइड निकाल सकते हो, तो वही करते हैं अपन। सो मैं यहाँ पे सीधा प्लेस करता हूं सर, इन DAC tan 30। व्हाट इज माय tan? tan इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट इट इज DC, कूल है गाइस, ओके। एंड उसका एडजेसेंट मतलब बाजू वाला इट इज AC। जस्ट चेक दिस आउट, कूल? यस सर, कूल। व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ tan 30? सर tan 30 की वैल्यू देखो ना यार, जब भी मैं तुम लोग के लिए ना यहाँ पे बार बार ये बनाऊंगा, ताकि तुम लोग के यहाँ पे दिमाग में ये जो छप जाए भाई कि ट्रिगो वैल्यूज अपने को ना यहाँ पे इसको देख के ही मतलब हमें निकालना है। ठीक है, tan 30, tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30 का अपोजिट 1, एडजेसेंट आपका यहाँ पे √3। सो tan 30 की वैल्यू यू विल बी हैविंग 1/√3। डन है गाइस। DC की वैल्यू क्या है? सर DC इट इज इक्वल टू 45, ये भी आपको मिल गया। एंड AC तो अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ओके, डन है। सो व्हाट विल बी माय AC? यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into AC, दिस विल गिव मी AC, एंड √3 into 45, दिस विल गिव मी 45 √3। और इसको आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। चेक करो, कूल? ओके सर, कूल कूल कूल। अब है ना, अब मैं यहाँ पे ट्रिगो अप्लाई करूंगा इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB या फिर DBC में आई विल अप्लाई गाइज यहाँ पे ट्रिगो। DBC मतलब आपका यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल है गाइस, उसमें मैं यहाँ पे DBC को अप्लाई करूंगा। कूल है ना? क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पे 45 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं tan 45। सर जी tan 45, tan का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 45 का ऑपोजिट कौन है? DC है। चेक करो गाइस। एंड एडजेसेंट मतलब बाजू वाला कौन है गाइस? सर BC है ना? अब तक तो तुम लोग यहाँ पे समझ ही गए रहेंगे, हाँ कि ना? और सर tan 45 की वैल्यू क्या है? सर इट इज इक्वल टू 1 डाल दिया। सर DC कितना है? डायग्राम में देखो, इट इज इक्वल टू 45, ये भी डाल दिया। BC तो अपने को यहाँ पे निकालना है। अब क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into BC, दिस विल गिव मी BC, मतलब BC इट इज इक्वल टू 45 गाइस। जस्ट चेक दिस आउट। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टूडेंट्स, BC इट इज इक्वल टू 45, इसको आई विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2। हाँ कि ना? बट सर आपने यहाँ पे किया क्यों? हमें तो AB निकालना है। अब तुम देखो ना भाई, सर AC जो आपको पूरा था, ये जो AC जो पूरा आपने यहाँ पे निकाला पहले, वो आपको यहाँ पे मिलता है 45 √3। परफेक्ट है गाइस, चेक करो। हाँ सर एकदम बराबर। और BC अपने को यहाँ पे क्या मिला? सर BC यू गॉट द वैल्यू ऑफ BC एज 45। करेक्ट है, ओके। हमें क्या निकालना है? हमें तो यहाँ पे AB निकालना है। अभी तुम लोग यहाँ पे ये डायग्राम को चेक करके बताओ सर, AB के जगह पे, सर AB के जगह पे क्या मैं लिखूं? इट इज AC माइनस BC। डायग्राम में चेक करो,
सर ए बी की जगह पे व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट इट एज ए सी माइनस बी सी। सर बिल्कुल लिखो ना भाई, फिर ए सी माइनस आपका यहाँ पे बी सी। बट सर ए सी की जो वैल्यू है क्या मिली थी आपको, 45/√3, डन है। एंड बी सी की जो वैल्यू वो क्या मिली आपको, 45। अब तुम बताओ ये पूरे चीज में से व्हाट आई विल टेक कॉमन, सर आई कैन टेक 45 कॉमन। तो आपको फिर अंदर क्या मिलेगा, अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा √3 - 1 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस, आंसर है आपका यहाँ पे सी, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी। चिंदी है कि नहीं, चेक करो भाई। अगर आपने यहाँ पे डायग्राम बना दिया ना ये चैप्टर का, अभी इसमें तो हाल मतलब इसमें तो मतलब पहले से मेंशन था, बट फिर भी जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे या फिर एमसीक्यू आएंगे, अगर आपने यहाँ पे डायग्राम सही से बना दिया ये चैप्टर का, खत्म है भाई। मैंने क्या बोला, 75-80% आपका यहाँ पे गेम खत्म है। फिर ये बस चिंदी वाला कैलकुलेशन ही होता है, हालांकि वो कितना भी बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों ना, थोड़ा बहुत आएगा, बाकी तो कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है और थोड़ा ड्राइंग करके ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं, ठीक है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ओके। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द फुट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा 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 सर देखो अपने पास है ना यहाँ पे एक झाड़ है, तो पहले अपन है ना यहाँ पे एक झाड़ ड्रॉ करते हैं गाइस। यहाँ पे मैं एक झाड़ जो है वो ड्रॉ करते, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। फिर गाइस यहाँ पे आ रही है विंड, सर विंड आ रही है, विंड आ रही है, विंड आ रही है, विंड विंड है ना, बहुत ही तेजी से यहाँ पे हवा आ रही है। सर ये विंड आने के बाद आपका ना यहाँ पे ना ये झाड़ जो है वो टूट जाता है, ठीक है। सर टूटने के बाद ये लोग ने क्या बोला है, सर विंड आ गया, झाड़ आपका यहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब सर आपका यहाँ पे ये जो झाड़ है वो है ना विंड के वजह से ऐसे कुछ टूटता है, टूट गया सर। सच दैट टूटने के बाद ये जो आपका टॉप है ट्री का, ये जो आपका टॉप है गाइस वो है ना ग्राउंड को ऐसे टच करता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये है ना आपका फिर 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट करता है, चेक करो, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द फुट। अब देखो सर ये जो आपका है ना, ये तो आपका ट्री का फुट है, ये जो आपका झाड़ था वो टूट गया, ऐसे टूटा सर कि आपका यहाँ पे जो टॉप है वो ग्राउंड से मिल गया। सच दैट ये जो आपका टॉप है ना और ठीक है फुट ऑफ द ट्री है, इट इज मेकिंग डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। आपको यहाँ पे क्या निकालना है सर, आपको ना यहाँ पे ना फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, पूरा जो हाइट था झाड़ का वो निकालना है। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, अच्छा मैं क्या बोलता हूं, ठीक है सर, विंड आने से पहले इसका जो आपका हाइट है दैट इज तो ए बी, मैं पूरे हाइट को ना ए बी बोलता हूं। क्या बोलता हूं गाइस, ए बी, पूरे हाइट को मैं यहाँ पे ए बी बोलता हूं, ठीक है। अच्छा सर डन है। और मान लो विंड ने थोड़ा ना यहाँ पे किधर तो हिट किया पॉइंट सी पे, विंड ने यहाँ पे हिट किया पॉइंट सी पे, और पॉइंट सी से आपका यहाँ पे ये जो झाड़ है वो ऐसे गिर गया, ठीक है। तो सर सी बी है ना, सी बी, दिस विल बी योर सी बी, और ये जो आपका पार्ट है सी ए वो टूट के नीचे आ गया, परफेक्ट है। सो इसका मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि सर सी पॉइंट पे आपका यहाँ पे ये जो झाड़ है वो टूट गया, और ए जो था वो अपना ग्राउंड से आपका टकरा गया, मतलब दिस विल बी माई सी ए। हाँ कि ना, सब लोग यहाँ पे ये जो बात है वो मानते हो कि नहीं, ठीक है सर डन है। डायग्राम के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या निकालना है, बट हमें यहाँ पे द होल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। वी नीड टू फाइंड गाइस द हाइट ऑफ द ट्री। अभी तुम ही देखो ये डायग्राम से, ये मेरे ड्राइंग से, कि आपकी यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री क्या है। सर हाइट ऑफ द ट्री इट इज इक्वल टू ए बी, परफेक्ट है, हाँ सर एकदम परफेक्ट है। बट व्हाट इज योर ए बी, आपका यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी बना है आपका यहाँ पे ए सी प्लस सी बी से, कूल, ओके सर कूल। और हमें यहाँ पे ए बी मतलब हाइट ऑफ द ट्री जो है वही निकालना है, ठीक है ओके। क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है वी विल अप्लाई ट्रिगो। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल पे वी विल अप्लाई ट्रिगो गाइस, सी बी ए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर ये जो आपका फुट ऑफ द टावर है ये तो आपका पॉइंट बी पे 90 डिग्री रहेगा। अब इन ट्राइंगल सी बी ए, सर इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे सी बी ए, मैं क्या बोलता हूं, क्या आप
AC की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते AC की वैल्यू, है ना। बात को यहाँ पे समझो सर, बट ट्रिको कौन सा यूज होगा? हमेशा मतलब आपका यहाँ पे tan था, बराबर। बट अगर मुझे यहाँ पे AC की वैल्यू निकालनी है गाइस, ट्रिको आपका यहाँ पे कौन सा यूज होगा? सर साइन, साइन साइन साइन। देखो ना, साइन क्या होता है? इट इज ऑपोजिट, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और AC तो अपने को यहाँ पे निकालना है, मतलब हाइपोटेनस को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बट सर अगर हम लोग यहाँ पे साइन यूज करेंगे ना, CB तो अपने पास है ही नहीं, तो साइन कैसे यूज करेंगे? तो मेरी बात सुनो, क्या मैं यहाँ पे कॉस यूज कर सकता हूँ क्या? अब आप बोलेगे सर कॉस ही क्यों? क्योंकि कॉस आपका यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर साइन आपने क्यों नहीं यूज किया? साइन होता है आपका यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट ही नहीं है तो अपने पास यहाँ पे हाइपोटेनस मिलेगा कैसे? बट अगर मैं यहाँ पे कॉस को अप्लाई कर रहा हूं, कॉस क्या होता है? इट इज एडजेसेंट, बाजू वाला, अपॉन हाइपोटेनस। इसलिए मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ना कॉस यूज करूंगा। यही मेन चीज है। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा गाइस? कॉस को यूज करूंगा। और कॉस क्या होता है? सर आपका यहाँ पे कॉस होता है इट इज एडजेसेंट अपॉन आपका यहाँ पे हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? सर एडजेसेंट आपका यहाँ पे 30 है, चेक करो। सर व्हाट इज योर हाइपोटेनस? हाइपोटेनस दिस इज योर AC, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। हाँ कि करेक्ट है? सर cos 30 की वैल्यू, उसके लिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक ट्रिक बोला है। तुम लोग के लिए बार बार मैं यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ड्रॉ करते रहूंगा, ताकि तुम लोग को ना यहाँ पे दिमाग में छप जाए, ठीक है। यहाँ पे 60, यहाँ पे आपका 30, ठीक है। वो ये यूर हैविंग √3, दिस इज योर 2 and 1। हमें यहाँ पे क्या निकालना है गाइस? हमें यहाँ पे cos 30 निकालना है। 30 का एडजेसेंट √3, हाइपोटेनस आपका यहाँ पे 2। तो cos 30 की जो वैल्यू है गाइस, ये आपको मिलेगी √3/2। परफेक्ट है ना। एंड ओवर हियर यू आर हैविंग 30 एंड AC तो आपका यहाँ पे है, चेक करो। अब क्या करेंगे सर जी? अब तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो √3 इंटू AC, दिस विल गिव मी √3 AC, कूल। एंड 2 इंटू 30, ये आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ? √3 AC इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, 60। सो AC की जो वैल्यू है गाइज, ये आपको मिलेगी 60/√3। जस्ट चेक दिस आउट। कूल 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 कूल। यस सर, यस। आपने यहाँ पे AC तो निकाल दिया, आपने यहाँ पे AC तो निकाल दिया। क्यों सर AC क्यों निकाल दिया? क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए, है ना, हमें AC और CB दोनों मतलब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब CB के लिए क्या करेंगे? कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे? अब तो सर CB के लिए अपने को मालूम है, सर CB के लिए tan 30 अप्लाई करेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट तो अपने को यहाँ पे चाहिए ना, tan से अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो ओवर हियर आई विल राइट जस्ट अप्लाई गाइस tan 30। tan की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होती है? इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट CB एंड व्हाट इज माय एडजेसेंट? AB, मतलब दिस इज योर 30। जस्ट हैव अ लुक। परफेक्ट हो सर। tan 30 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ tan 30? tan क्या होता है? इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 1/√3। इट इज इक्वल टू CB अपॉन आपका यहाँ पे 30 आएगा स्टूडेंट्स। जस्ट चेक दिस आउट। अब क्या होगा सर? 30 आप यहाँ पे प्लेस करो, 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 30/√3 गाइस, इट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे CB। जस्ट चेक दिस आउट। हाँ कि ना? परफेक्ट हो, परफेक्ट हो। ओके ओके ओके। तो अभी मैं थोड़ा है ना इसको यहाँ पे रब करता हूँ। ये तो अपना ट्रिगो वैल्यू का है। अभी क्या निकालना है सर? देखो ना, हमें AC भी मिल गया और CB भी मिल गया, एंड हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है सर? हाइट ऑफ द ट्री जो आपका AB है। एंड तुम लोग यहाँ पे चेक करो सर, ये पूरा आपका AB है क्या? इट इज मेड अप ऑफ AC प्लस आपका यहाँ पे CB। जस्ट चेक दिस आउट। AC अपने को यहाँ पे क्या मिला है गाइस? AC अपने को मिला है यहाँ पे 60/√3। एंड व्हाट इज योर CB? CB अपने को यहाँ पे मिला है स्टूडेंट्स 30/√3। कूल गाइस, कूल। सर डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे सेम है, वी कैन डायरेक्टली ऐड द न्यूमरेटर। तो इसलिए 60 + 30 ये मिलेगा आपको यहाँ पे 90/√3। परफेक्ट है।
बट मैंने तुम लोग को क्या बोला, सर अंडर रूट कभी भी अपने को डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे रूट थ्री से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। चेक करो, तो ऊपर का जो आपका न्यूमरेटर है, सर दिस विल बी 90 अपॉन रूट थ्री, परफेक्ट है। फिर उसके बाद रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्या होता है भाई सर रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इट इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर में क्या होगा, रूट स्क्वायर, कैंसल आउट। अब तो खत्म सर, 90/3 आपको मिलेगा 30, सो योर फाइनल आंसर इज 30 रूट थ्री। कहानी खत्म बेडू, चमका के नहीं। और देखो मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे ड्राइंग भी बनाया हूं भाई, है ना, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है। रियल लाइफ में कहां पे अप्लाई होगा, देखो ऐसे अप्लाई होगा, झाड़ टूट गया विंड की वजह से, कुछ एंगल क्रिएट किया, और अगर हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द झाड़, हाइट ऑफ द ट्री अगर निकालना रहेगा तो कैसे करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। और इसके लिए मतलब मैं ड्राइंग भी बनाया, और ऐसे भी और सारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो भाई तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाएंगे, है ना जी। देखो इसलिए अपन यहाँ पे तुरंत अगला वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं अपने को यहाँ पे कार ड्रॉ कर रहे हो, माय गॉड कोई बात नहीं, कार ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड, ओके 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 ओके। अभी अपने पास यहाँ पे कार है, कौन सी कार बनाओ भाई, चलो मैं यहाँ पे भी बनाता हूँ स्कॉर्पियो, ठीक है। मतलब मेरी तो यहाँ पे फेवरेट है, पता नहीं तुम लोग की यहाँ पे फेवरेट कार कौन सी है, तुम लोग बताना भाई, तुम लोग की फेवरेट कार कौन सी है। मतलब अभी तुम बोलोगे सर BMW मर्सिडीज, बट फिर भी तो थोड़ा मतलब नॉर्मल है ना। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्कॉर्पियो, चलो स्कॉर्पियो मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है बेटू, ओके स्कॉर्पियो मैंने यहाँ पे बना दी गाइस, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड, ये अपना अपना क्या बोलते हैं, इट इज पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। अच्छा ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक टावर है सर, अपने पास यहाँ पे एक बड़ा सा टावर है जिसकी हाइट बोली गई है 150 मीटर, जिसकी हाइट क्या बोली गई गाइस, 150 मीटर, ठीक है भाई, ओके डन है ना। क्या बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अभी देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया सर जी, मतलब हॉरिजॉन्टल के तो वो नीचे आएगा, एंड इफ सपोज सर दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना बोला गया सर, आपको यहां पे बोला गया है इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। चेक करो बिडू, है ना। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन सर टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कार तक इट इज 30 डिग्री, एंड अपने को यहां पे क्या निकालना है गाइस, है ना, अपने को यहां पे निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। अच्छा ये जो कार का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स फ्रॉम द टावर कितना है, वो अपने को यहां पे निकालना है स्टूडेंट्स। तो एक काम करते, ठीक है, मैं थोड़ा अभी यहां पे करता हूं इसका नेमिंग। सर ये टॉप ऑफ द टावर को आप ए बोल दो, ए बी मतलब तो टोटल आपका यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी, दिस इज माय कार, ये जो आपका पॉइंट सी है गाइस, जहाँ पे स्कॉर्पियो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय कार, है ना। और हमें क्या निकालना है सर, कार का डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितना है वो अपने को निकालना है, मतलब इन शॉर्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बी। परफेक्ट है, ओके सर डन है। तो कार बना दिया, सब कुछ बना दिया। अब देखो ना मेरी बात सुनो सर, डायग्राम को पहले आप यहाँ पे सॉर्ट कर दो। मैं क्या बोलता हूँ, आई कैन से दैट गाइस दीज टू आर माई पैरेलल लाइंस, ऑब्वियसली बात है सर, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, या फिर आप मतलब बोल दो दिस इज माई ग्राउंड एंड दिस इज माई हॉरिजॉन्टल। पैरेलल लाइंस आपका यहाँ पे बन रहा है, अगर पैरेलल लाइंस बन रहा है इट इज फॉर्मिंग अ जेड शेप, जेड से बोले तो ऑल्टरनेट एंगल, तो अगर आपका यहाँ पे ये 30 है तो ये भी क्या रहेगा गाइस, आपका यहाँ पे 30 रहेगा। चेक करो हाँ कि ना। और डायग्राम में अपना यहाँ पे क्वेश्चन हो गया भाई खल्लास है, देखो ना। तो सर अपने को यहाँ पे सी भी निकालना है, बराबर, मतलब कार का डिस्टेंस आपका यहाँ पे टावर से, तो भाई ट्रिगो डाल दो सर सीधा यार, क्यों टाइम पास करो। देखो ना tan 30, सर tan आपका यहाँ पे क्या होता है, tan आपका यहाँ पे होता है ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट मतलब ए बी विच इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, एंड एडजेसेंट सी बी जो अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है, जो अपने को यहाँ पे गाइस निकालना है, परफेक्ट है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो ना मैं तुम लोग को यहाँ पे अभी बताया था, कहाँ पे गया tan 30 की वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, वापस तुम लोग के लिए मैं यहाँ पे ना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया सर, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ठीक है, ये आपका नीचे √3,
दिस इज योर 2 and 1. tan 30 की वैल्यू सर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, सो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3. सर ए बी मतलब आपका पूरा जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितने, इट इज इक्वल टू 150, चेक करो. एंड सी बी जो अपने को यहाँ पे निकालना है, हाँ कि ना. अब क्या होगा गाइस, अब करो तुम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू सी बी दिस विल बी सी बी, कूल. अंडर रूट 3 इंटू 150 दिस विल गिव मी 150 अंडर रूट 3. तो कौन सा वाला ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी. तुम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो. और मैंने क्या बोला सर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ड्राइंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये चैप्टर के लिए. अगर आपने डायग्राम को समझ लिया कहानी खत्म है. देखो ना ये झाड़ वाला क्वेश्चन भी देखो, है ना. सर क्या हुआ, झाड़ था, विंड के वजह से टूट गया. पॉइंट सी से अगर हमने मान लिया कि टूट गया, अपने को यहाँ पे पूरा हाइट ऑफ द ट्री निकालना है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सर पूरा हाइट ऑफ द ट्री तो आपका यहाँ पे ए बी है, हालांकि वो टूटने के बाद गिर गया, बट मैं पूरी हाइट की बात करूं तो इट इज सी बी प्लस ए सी. बात समझ रहे हो. तो भाई डायग्राम में भी मतलब पूरा गेम है, बाकी तो कुछ नहीं. और ये तो मतलब एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे आ सकता है, काफी चिंदी है. डायग्राम ड्रॉ किया, ट्रिगो अप्लाई किया, खलास, इजी. चलो आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन. और ये रहा आपकी स्क्रीन पे. ओके सर, इसमें भी ड्राइंग करोगे क्या, बिल्कुल भाई करूंगा. देखो ना, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Okay. Find the distance he walked towards the building. अच्छा देखो समझते हैं, हम जानता है इंग्लिश है कोई बात नहीं, अपन है ना, अपन है भाई. देखो सर सबसे पहली चीज तो एक है ना. मान लो कि अपने पास यहाँ पे एक बच्चा है, या फिर वो बच्चा मान लो कि मैं ही हूं, ठीक है. अपने पास यहाँ पे बच्चा है गाइस, जो कितना उसकी यहाँ पे हाइट बोली गई है कि इट इज 1.5 मीटर. इट इज गाइस 1.5 मीटर, ठीक है. ओके, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ओके गाइस, ठीक है. अपने पास है ना, अपने पास यहाँ पे गाइस एक बिल्डिंग है. वी आर हैविंग वन बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग BUILDING, बिल्डिंग मैंने यहाँ पे मतलब इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लिया, है ना. अच्छा, कितना मीटर बोला गया गाइस, सर 30 मीटर का बिल्डिंग है, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग इट इज इक्वल टू 30 मीटर. ऐसे अपने को यहाँ पे बोला गया है. क्या बोला गया है फिर, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. कूल गाइस, कूल. हाँ सर एकदम कूल. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, इसकी आंखों से सर टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले कितना बोला गया, वो पहले अपने को बोला गया है यहाँ पे गाइस 30 डिग्री. चेक करो. और ऑब्वियसली बात है गाइस, ये ना दिस इज योर हॉरिजॉन्टल. सर दिस इज व्हाट, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल. चेक करो. ओके, फिर आगे क्या होता है ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60. एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है. सर कब बढ़ता है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. अभी तुम लोग ना ये जो सिनेरियो है थोड़ा इमेजिन करो. सर देखो ना, मान लो, ठीक है, मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं वो बिल्डिंग को देख रहा हूं. फिलहाल ये जो मेरा पोजीशन है, आई एम क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बराबर. और जैसे ही मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, अब आगे जाने के बाद नाउ आई एम क्रिएटिंग 60 डिग्री विद द टॉप. तो वैसे इसके साथ भी हो रहा है. सर वो थोड़ा आगे चला गया, वो थोड़ा आपका यहाँ पे आगे चला गया. एंड नाउ ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री गाइस, ठीक है. ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री गाइस विद द टॉप. चेक करो. ऐसे आपने को यहाँ पे बोला गया. हमें यहाँ पे क्या निकालना है ना, हमें यहाँ पे निकालना है गाइस फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ये जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, अपने को यहाँ पे ये चीज निकालना है, ठीक है. ओके, तो एक काम करते स्टूडेंट्स. देखो, तो ये जो रफ वाला डायग्राम है ये तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स. अब है ना, अब थोड़ा अपन यहाँ पे ना डायग्राम पे खेलते हैं. अब हम लोग यहाँ पे क्या खेलते हैं, थोड़ा डायग्राम को और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है. सर इसकी जो हाइट बोली गई है वो तो सेम ही रहेगी. इट इज 1.5. इट इज हाउ मच गाइस, 1.5 मीटर. तो सर दिस इज योर रेक्टेंगल. हाँ सर दिख तो रहा है, ऑब्वियसली बात है, ये तो है ना आपका रेक्टेंगल ही रहेगा. कूल. ये तो आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स रेक्टेंगल ही रहेगा. अब तुम बताओ, ठीक है. सर ये 1.5 है, ये 1.5 है,
ये भी क्या रहेगा, अगर ये रेक्टेंगल तो ऑब्वियस बात है गाइस, दिस विल ऑल्सो बी 1.5 मीटर। कूल, वेरी कूल सर, वेरी कूल। अब तुम लोग बताओ सर, अगर ये पूरा 30 है, सर ये पूरा 30 है ना, और सर ये आपका 1.5 है, ये पूरा 30 है, ये आपका 1.5, तुम लोग के हिसाब से ये क्या रहेगा? जल्दी बताओ, विदाउट डूइंग इट, मतलब हाथ से। ये पूरा 30 है सर, ये 1.5, तो ये क्या रहेगा सर? 30 माइनस 1.5 विच विल गिव मी 28.5। कूल। हाँ सर, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? अब सर एक काम करो ना, अब आप यहां पे कर दो नेमिंग, ठीक है? जैसे कि मैं एक काम करता हूं, मैं बिल्डिंग को बोलता हूं दिस इज माय बिल्डिंग ए बी, पूरा हाइट ऑफ द टावर, ठीक है? इसको मैंने यहां पे बोल दिया सी, चलेगा बिटू? इसको मैंने यहां पे बोल दिया मान लो डी। कूल कूल कूल। हाँ सर, और ये 3 में तो पॉइंट आएंगे ना, इसको मैं बोलता हूं दिस इज माय पॉइंट एक्स, दिस इज माय पॉइंट वाई, दिस इज माय पॉइंट आपका यहाँ पे जेड। चेक करो। हाँ सर, अब तो थोड़ा हमारा जो ड्राइंग जो आपने यहाँ पे किया कंप्लीट लग रहा है ना? अब तो फिर मैं क्या बोलता हूँ सर, आपकी यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है, मेंशन तुम लोग को यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा सर, ए बी विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है टोटल हाइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इट इज इक्वल टू 30 मीटर। कूल है गाइस? हाँ सर कूल है। और आप यहाँ पे ना गाइस ये भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि आपका यहाँ पे ए जेड है ना, ए जेड में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमने यहाँ पे निकाला कैसा? दिस ऑल्सो वी कैन मेंशन सर, इट इज इक्वल टू ए बी, मतलब पूरा आपका ए बी माइनस माइनस जेड बी, ए बी माइनस आपका यहाँ पे जेड बी, मतलब 30 माइनस आपका यहाँ पे 1.5, विच विल गिव मी गाइस, विच विल गिव मी ए जेड की वैल्यू आपको यहाँ पे 28.5। ठीक है बिडू? अच्छा सर, अब बैक टू क्वेश्चन, निकालने को क्या बोला गया? फाइंड द डिस्टेंस हिट वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सर कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया बिल्डिंग की तरफ, मतलब अपने को यहाँ पे सीडी निकालना है आप बोलो, या फिर अपने को यहाँ पे ना गाइस एक्स वाई निकालना है। सीडी बोलो या फिर एक्स वाई बोलो, सेम ही है। आप बोले कि सर सेम कैसे? इट इज अ रेक्टेंगल, तो सीडी और एक्स वाई की जो आपको यहाँ पे वैल्यू रहेगी गाइस वो सेम रहेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सर डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग, ही वॉक्ड, ठीक है, टूवर्ड्स बिल्डिंग। क्या है गाइस, क्या है? डायग्राम से ही तुम लोग को यहाँ पे मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट्स, क्या है जरा देखो ना सर। इट इज माई सी डी विच इज इक्वल टू एक्स वाई, विच इज इक्वल टू वॉट गाइस, विच इज इक्वल टू एक्स वाई। अब चालू करते हैं भाई, अब अपन यहाँ पे ना ट्रिक को अप्लाई करके चालू करते हैं। सर देखो ना, इन ट्रायंगल ए एक्स जेड, सर इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एक्स जेड। कूल, आई कैन अप्लाई ट्रिको। सर tan 30 को आप यहाँ पे अप्लाई करो, tan 30 को आप यहाँ पे अप्लाई करो सर, tan 30। कूल कूल कूल। और tan आपका यहाँ पे क्या होता है? इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट सर, 30 का ऑपोजिट दिस इज योर ए जेड, तो मैंने यहाँ पे ना ए जेड डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया गाइस? ए जेड डाल दिया। और एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, सर 30 का एडजेसेंट दिस इज योर एक्स जेड, तो आप यहाँ पे ना गाइस एक्स जेड भी डाल दो। आप यहाँ पे क्या डाल दो स्टूडेंट्स? एक्स जेड जो है ना वो भी डाल दो, ठीक है? फिर सर tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू तुम अभी यहाँ पे ना यहाँ से चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पे किया था tan 30 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू 1/√3। तो बस गाइस ये डालता हूं मैं, tan 30 की जो वैल्यू है ना आपको यहाँ पे 1/√3 मिलेगी। कूल। व्हाट इज योर ए जेड की वैल्यू? सर ए जेड की वैल्यू ना आपको यहाँ पे 28.5 मिलेगी, और एक्स जेड तो अपने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं? अब हम लोग यहाँ पे करते हैं गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट कैन आई से? आई कैन सी दैट यू विल गेट एक्स जेड की वैल्यू एज 28.5 इंटू √3। सर 28.5 इंटू √3, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स? ये आपको मिल गई एक्स जेड की वैल्यू, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको मिल गई। कूल है सर। अब आगे क्या? अब है ना, अब तुम लोग है ना यहाँ पे गाइस ए जेड वाई, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है इसको ऑब्जर्व करो। सर ठीक है, ए जेड वाई को हम अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक काम करते हैं हम लोग है ना, इसको ना यही पेज में करते हैं, ठीक है सर? तो इन ट्राइंगल ए जेड वाई, इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे ए जेड वाई, ऑब्वियसली बात है अपन यहाँ पे ट्रिगो जो है अप्लाई कर सकते हैं। tan 60 क्या होगा
सर आपका यहाँ पे जो tan 60 है वो क्या रहेगा, देखो ना, इट इज ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है सर 28.5 अपॉन एडजेसेंट, बाजू वाला कौन है, दिस इज योर वाई जेड, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, कूल सर कूल कूल। tan 60 की जो आपकी यहाँ पे वैल्यू होती है गाइस वो कितनी होती है सर, इट इज इक्वल टू √3 अपॉन 1, डाल दिया, इट इज इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई जेड। सो अभी तुम बताओ मुझे यहाँ पे ये जो वाई जेड की वैल्यू है गाइस वो क्या मिलेगी, कुछ नहीं, √3 को यहाँ पे डाल दो, वाई जेड को आप यहाँ पे डाल दो। सो व्हाट कैन आई से, आई कैन सी दैट इट इज 28.5 अपॉन आपका यहाँ पे √3। चेक दिस आउट गाइस, हाँ की ना, चेक करो, अब बात को समझो, ठीक है, अब बात को समझो। बट सर अपने को यहाँ पे क्या निकालना है सर, अपने को यहाँ पे क्या निकालना है जरा बताओ ना सर। हमें यहाँ पे एक्स वाई निकालना है, मतलब ये बंदे ने कितना ट्रैवल किया वो निकालना है, बराबर, ठीक है, ये बंदे ने सर कितना ट्रैवल किया वो निकालना है ना। और अभी अभी अपने पास क्या मिला, वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स जेड, अपने को यहाँ पे एक्स जेड मिला स्टूडेंट्स, और अपने को यहाँ पे वाई जेड मिला। चेक करो सर, एक्स जेड मिला, वाई जेड मिला, तो क्या हम लोग यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो ना मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, फिर डायग्राम से तुम लोग यहाँ पे चेक करो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक्स वाई विल बी इक्वल टू व्हाट सर, एक्स वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एक्स जेड, ये पूरा माइनस आपका यहाँ पे वाई जेड, हाँ कि ना, यहां तक तुम लोग को चमका है कि नहीं, जरा बताओ, एकदम आराम से अपन कर रहे हैं ताकि एक भी स्टेप तुम लोग का यहाँ पे मिस आउट ना हो जाए। कूल है गाइस, अब एक काम करते हैं, इसका जो कैलकुलेशन है अपन यहाँ पे अगले पेज में करते हैं, ठीक है। तो वापस एक बार लिख दो सर, एक्स वाई इट इज इक्वल टू व्हाट सर, एक्स वाई, ठीक है सर, एक्स वाई इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस माइनस माइनस, इट इज इक्वल टू गाइस आपका यहाँ पे वाई जेड, इट इज इक्वल टू गाइस आपका यहाँ पे वाई जेड, चेक करो। और एक्स जेड और वाई जेड तो अपन ने यहाँ पे निकाल ही दिया था सर, व्हाट इज योर एक्स जेड 28.5 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है सर 28.5 अंडर रूट ऑफ 3, एंड व्हाट इज योर वाई जेड की वैल्यू सर, वाई जेड की वैल्यू जो है अपने को मिली है 28.5 अंडर रूट ऑफ 3। कूल गाइस, कूल कूल कूल, हाँ सर एकदम कूल है। अब तो नॉर्मल बेसिक्स आपका यहाँ पे कैलकुलेशन, मैं क्या बोलता हूँ, तुम ही देखो ये पूरी चीज में से व्हाट आई कैन टेक कॉमन सर, आई कैन टेक 28.5 कॉमन, तो आपको यहाँ पे अंदर क्या मिलेगा, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। चेक दिस आउट गाइस, यस और नो। अब क्या होगा सर, ये ब्रैकेट को थोड़ा आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो मैं क्या बोलता हूँ 28.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो ना सर, √3 इंटू √3 सर, √3 इंटू √3, दिस विल गिव यू 3 माइनस 1 अपॉन आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 मिलेगा। कूल है गाइस, अब क्या होगा, अब देखो ना, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 28.5, व्हाट इज 3 माइनस 1, दिस विल गिव मी 2, और नीचे आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 जो है। और मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्या बोला है सर, कभी भी रेडिकल साइन जो है ना वो अपने को नीचे पसंद नहीं, इन द डिनोमिनेटर अपने को यहाँ पे पसंद नहीं है। सो नाउ फॉर दैट वी हैव टू रैशनलाइज, तो गाइस अभी इसका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन है गाइस वो तुम लोग को यहां पे कमेंट करके, ये जो टाइम अपना वीडियो का अभी चालू है, ये टाइम को टैग करके विथ प्रॉपर स्टेप्स यू ऑल हैव टू कमेंट गाइस, एंड मैं पक्का डेफिनेटली इसको यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूं, क्योंकि मैं सारे वन शॉट में ऐसे ही जो है क्वेश्चन डालता हूं, एंड तुम लोग सभी के यहाँ पे आंसर जो है चेक करता हूं विथ योर नेम, ठीक है। तो पक्का इसका कैलकुलेशन क्या आएगा तुम लोग यहाँ पे चेक करो। और अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात करूं गाइस, तो अपने को यहाँ पे यही था, ऑब्जर्वर था स्टूडेंट्स, पहले 30 डिग्री क्रिएट किया, फिर बिल्डिंग के पास गया 60 डिग्री क्रिएट किया, टोटल कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया सर, एक्स जेड माइनस वाई जेड कर दिया। और इसका कैलकुलेशन प्लीज गाइस प्लीज कॉमेंट करना, आई विल चेक फॉर श्योर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते गाइस अगला वाला क्वेश्चन, और ये है आपकी स्क्रीन पे, जस्ट चेक दिस आउट, क्या बोला गया देखो ना भाई सर, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60। क्या करना है सर, कुछ समझ नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि गाइस वी आर हैविंग रिवर,
अपने पास यहाँ पे ऐसे रिवर है, अपने पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा अपने पास वी आर हैविंग दिस रिवर, ठीक है। और ये रिवर में ना गाइस वी आर हैविंग वन ट्री, अपने पास ऐसे ना यहाँ पे स्टूडेंट्स एक झाड़ भी है ना, एक अपने पास यहाँ पे ऐसे एक झाड़ भी है। और वी आर हैविंग वन ऑब्जर्वर, मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है जो एकदम मतलब टच है आपके बैंक ऑफ द रिवर से। तो फिलहाल के लिए विद द टॉप ऑफ द ट्री, विद द टॉप ऑफ द ट्री ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सर ये जो एंगल अभी क्रिएट करा है ना आपका, सर ये जो आपका एंगल क्रिएट कर रहा है, ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द टॉप, ठीक है, ऐसे ये लोग ने मेंशन किया है। डन है सर, डन है। और ये मतलब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के मैंने यहां पे इतना ड्राइंग बना दिया। अब आगे देखो, आगे ये लोग ने बोला है गाइस व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जब वो 40 मीटर दूर जाता है ये बैंक ऑफ द रिवर से। तो क्या बोला गया गाइस, जब ये 40 मीटर आपका दूर जाता है स्टूडेंट्स बैंक ऑफ द रिवर से, तो ये लोग बोल रहे हैं कि देन ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द ट्री। फिर है ना, फिर he is creating an angle of 30 डिग्री with the top of the tree। चेक करो, और अपना यहां पे डायग्राम जो है बन गया। बट सर निकालना क्या है, सर अपने को ना हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। मतलब ये जो ट्री का हाइट है जिसको मैं यहां पे बोलूंगा गाइस h, वो अपने को निकालना है। एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ये जो है ना विड्थ ऑफ द रिवर, वो अपने को यहां पे निकालना है स्टूडेंट्स, है ना। डायग्राम बन गया, मैंने क्या बोला 70 से 75% अपना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऑब्वियसली बात है सर डायग्राम तो मतलब अच्छा बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायग्राम में गड़बड़ कर दिया फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर मान लो 40 आपने यहाँ पे कहीं और मार्क कर दिया, गड़बड़ होगी भाई, ठीक है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। आगे अभी क्या, हमें यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर दोनों निकालना है। तो पहले है ना मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ सर, एच बोले तो गाइस आपका यहाँ पे ना हाइट ऑफ द ट्री, सर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द झाड़। और W बोले तो W मतलब आपका यहाँ पे गाइस विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर बैंक बोलो या फिर रिवर बोलो, या फिर अपन है ना रिवर बैंक लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में ये लोग ने ऐसे ही मेंशन किया गया है ना। तो हमें हाइट एंड W दोनों आपके यहाँ पे निकालना है। और एक काम करते हैं, और एक चीज हम लोग है ना यहाँ पे करते हैं नेमिंग। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि AB दिस इज माई हाइट ऑफ द ट्री गाइस, कूल। दिस पॉइंट C विच इज माई ऑब्जर्वर, एंड थोड़ा 40 मीटर थोड़ा दूर जाने के बाद ये मेरा ऑब्जर्वर है ना। अब देखो डायग्राम बन गया। अब हम लोग यहाँ पे ना ट्री को अप्लाई करते हैं। कौन से इसमें पहले आप यहाँ पे ट्री को अप्लाई करोगे सर, तुम देखो आई विल अप्लाई ट्री को इन ट्राइंगल ABC। सर इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे ABC, कूल। कौन सा ट्री को अप्लाई करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे ना tan 60 अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग H एंड W। tan 60, ठीक है, tan 60 में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स। tan का सबसे पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 का ऑपोजिट हाइट, उसका एडजेसेंट आपका यहाँ पे W। 60 का ऑपोजिट H, उसका आपका यहाँ पे एडजेसेंट W। सर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होती है, देखो ना अभी मैं यहां से मतलब रेफर करता हूं आपकी यहाँ पे ना गाइस tan 60 की वैल्यू देखो गाइस। सर tan 60 क्या होता है, सर tan 60 इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब tan 60 की जो वैल्यू आपको यहाँ पे आएगी गाइस, इट विल बी √3/1। प्लेस कर दो फिर tan 60 की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, दिस आई विल गेट गाइस, दिस विल बी इक्वल टू √3/1, कूल। एंड H इज माई हाइट ऑफ द ट्री एंड W इज माई विथ। सो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दैट, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो H की जो वैल्यू है 1 इंटू H, फिर दिस विल बी √3 इंटू W। और इसको स्टूडेंट्स में बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। जस्ट चेक दिस आउट, हाँ कि ना स्टूडेंट्स, हाँ कि ना। थोड़ा यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है एकदम स्ट्रेट बनाता हूं, अभी भी स्ट्रेट नहीं आएगा, खैर छोड़ो, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे सर, वापस आप यहाँ पे ट्री को कहीं ना कहीं अप्लाई करो। कौन से ट्राइंगल में, नाउ आई विल अप्लाई इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल आपका यहाँ पे ABD, कूल है सर ABD। कौन सा अप्लाई करोगे, आई विल अप्लाई tan 30, ठीक है। यहां पे मुझे 30 दिख रहा है सर जी, मतलब tan 30। और tan का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर है। सर 30 का ऑपोजिट कौन है, सर 30 का ऑपोजिट आपका यहाँ पे H है ना। एंड व्हाट इज माय एडजेसेंट,
30 का एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, सर बाजू वाला, दिस इज माय बीडी। चेक करो आप यहाँ पे डायग्राम में, हाँ सर एकदम बराबर एच है। बट सर बीडी किससे बना है? सर आपका यहाँ पे ये जो बीडी है किससे बना है? ये जो आपका बीडी है गाइस वो W+40 से बना है। चेक करो, ये आपका बना है स्टूडेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ W प्लस आपका यहाँ पे 40, तो मैंने यहाँ पे W+40 लिख दिया बीडी की जगह पे। अब देखो सर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब तो थोड़ा बहुत मुझे याद हो गया है ना। tan 30 की जो वैल्यू होती है गाइस, इट इज इक्वल टू 1/√3। इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? 1/√3। एंड आई होप कि तुम लोग को भी अभी याद हुआ रहेगा, सर बहुत किया, बट फिर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग को ड्रॉ करना है ना, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे ट्रिक बोला, एंड आसानी से आप कोई भी ट्रिक वैल्यू उससे निकाल सकते हो। tan 30 की वैल्यू गाइस इट इज इक्वल टू 1/√3, और आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है? H/W+40। जस्ट हैव अ लुक। कूल गाइस, कूल। अब क्या करेंगे सर? अब तुम देखो ना, क्या मैं H की वैल्यू यहां पे प्लेस करूं क्या? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं? क्या मैं H की वैल्यू यहां पे प्लेस करूं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर क्या होगा? दिस विल बी गाइस 1/√3। H के जगह पे स्टूडेंट्स दिस विल बी √3W, और नीचे आपका यहाँ पे W+40 ही है। जस्ट चेक दिस आउट। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 1 into W+40, दिस विल बी W+40। उसके बाद √3 into √3, √3 into √3, दिस विल बी 3, एंड ओवर हियर यू आर हैविंग W। जस्ट चेक दिस आउट स्टूडेंट्स, हाँ कि ना? अब क्या होगा? W आपका लेफ्ट में है, राइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस, तो 40 इट इज इक्वल टू 3W माइनस W। तो जरा बताओ तो क्या होगा सर? 40 दिस विल बी इक्वल टू 2W। तो भाई साहब 40/2 विच विल बी इक्वल टू W। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे W की वैल्यू क्या मिलेगी? 20 मीटर। और W आपका यहाँ पे है क्या स्टूडेंट्स? इट इज माई विड्थ ऑफ द रिवर बैंक। चेक करो, चमका कि नहीं? और भाई ड्रॉइंग भी कर लिया है ना, हमें यहाँ पे विड्थ मिल गया 20 मीटर। अब देखो ना सर हाइट मिल जाएगा, हाँ सर बिल्कुल, देखो ना हाइट तो यहाँ पे ही है आपका, सर हाइट तो आपका यहाँ पे ही है। तो मैं थोड़ा इसको ना यहाँ पे कुछ अलग पेन से लिखता हूँ। सर तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? √3 है। W की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई सर जी? 20 मिल गए। थोड़ा बस इसको रीअरेंज करो, सो H विल बी इक्वल टू 20/√3। ये है आपको हाइट ऑफ द ट्री। खलास, खत्म। इजी है, इजी है कि नहीं? एक बार चेक करो। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, अगर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जस्ट हैव लुक, है ना। और इसमें भी ड्राइंग करते हैं भाई, ड्राइंग करते हैं, डायग्राम करते हैं, फिर देखते हैं क्या अपन कर सकते हैं क्या नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाइट टावर। अच्छा ओके, टावर ड्रॉ करो सर, टावर ड्रॉ। ठीक, पहले आप है ना यहाँ पे टावर जो है वो ड्रॉ करो। ड्रॉइंग तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ पे उड़ान 2.0 से हो तो तुम लोग जानते हो कि मेरी ड्राइंग की स्किल्स, है ना। खैर छोड़ो, अब यहाँ पे क्या ही बात करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाइट टावर। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मतलब ये 120 मीटर का सर जी आपका यहाँ पे ये टावर है, 120 मीटर का, यू आर हैविंग वन हाई टावर। ठीक है, ओके। उसके बाद अ मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर एंड इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे जो बंदा बैठा है, ये टावर के ऊपर थोड़ा बैठा है, और वो है ना यहाँ पे ये 2 कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर है। बात को समझो, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ आपकी यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि आपकी यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, चलो नॉर्मल नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ अभी आपका यहाँ पे मर्सिडीज। ऐसे मैंने यहाँ पे ना कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और वो बंदा है ये पॉइंट में बैठा है। अब देखो क्या बोला गया, ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर में 2 कार है, और जो बंदा एकदम टॉप पे बैठा है वो एंगल क्रिएट कर रहा है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ही इज क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ, सबसे पहली चीज तो ही इज क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, ही इज क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। चेक करो। उसके बाद दूसरे कार के साथ गाइस, ठीक है, दूसरे कार के साथ ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला गया भाई? 45 डिग्री। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार अपने को यहाँ पे निकालना है। मान लो कि इसको है ना, इसको मैं यहाँ पे XY बोलता हूँ, X,
और y बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पे एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, ठीक है। और ड्राइंग जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा यहाँ पे ना अपन यहाँ पे डायग्राम को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ना सर, ये आपका ग्राउंड है एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल, बराबर, मतलब दीज टू दे आर माई पैरेलल लाइंस। सर ये ना आपके पैरेलल लाइंस हो गए। कूल गाइस, यस सर, प्रीटी मच कूल है, कूल है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है एंड इट इज फॉर्मिंग एन जेड शेप, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या रहेगा गाइस, 60 रहेगा। जेड शेप फॉर्म हो गया ना भाई ऑल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में। वैसे ही अगर ये 45 है गाइस, इट इज फॉर्मिंग एन जेड शेप, तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। जस्ट चेक दिस आउट। और एक काम कर दो, मैं ना ये जो टावर है उसको भी नेम करता हूं, दिस इज माई ए, मान लो स्टूडेंट दिस इज माई ए, और इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी। अरे ए क्यों नहीं आ रहा है भाई यहाँ पे, ए क्यों नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा मैं बगल में ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माई पॉइंट है, चलेगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों अपना यहाँ पे ए नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, दिस इज माई पॉइंट ए। कूल। अच्छा अब चालू करते हैं सर, अभी है ना, अभी अपने को यहाँ पे एक्स वाई का निकालना है, वो तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखो, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ सर, ए बी, जो आपने यहाँ पे लिख दिया हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, उसकी जो यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो गिवन है, इट इज इक्वल टू हाउ मच गाइस, इट इज इक्वल टू 120 मीटर। कूल है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। और हमें एक्स वाई निकालना है, मतलब डिस्टेंस 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 बिटवीन टू कार्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स अपने को यहाँ पे ना गाइस ये निकालना है। तो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ सर, पहले आप ट्रिगो यहाँ पे अप्लाई करोगे ये ट्रायंगल पे, फिर बाद में यहाँ पे, एंड फिर बाद में जाके है ना अपने को ये पहले वाले ट्रायंगल से एक्स बी मिलेगा, दूसरे वाले ट्रायंगल से बी वाई मिलेगा, दोनों को ऐड करो, दोनों का जो डिस्टेंस है टोटल वो मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए बी एक्स, इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे ए बी एक्स, ठीक। क्या अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है tan अप्लाई करेंगे, tan 60 इट इज इक्वल टू ऑपोजिट। सर ऑपोजिट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ द टावर इट इज इक्वल टू 120 डाल दिया, एंड व्हाट इज माय एडजेसेंट, एडजेसेंट इट इज माय एक्स बी। जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक, परफेक्ट हो। अच्छा सर tan 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या होती है, हम सभी के मालूम है कि इट इज इक्वल टू √3/1, तो मैंने √3/1 डाल दिया, इट इज इक्वल टू 120 अपॉन यहाँ पे आपका एक्स बी। तो बस स्वैप कर दो, √3 को यहाँ पे लेके आओ, एक्स बी को यहाँ पे लेके आओ, तो एक्स बी जो आपको वैल्यू मिलेगी दिस विल बी इक्वल टू 1/120 अपॉन √3। और इसको गाइज मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चेक दिस आउट स्टाइल, चेक दिस आउट गाइज, चेक दिस आउट। अपने को फिलहाल बस एक्स बी मिला है, क्या मिला है स्टूडेंट्स, एक्स बी। वैसे ही अब तुम लोग क्या करोगे सर, इस पे डाल दो, इस पे अभी तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी वाई, इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी वाई। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट, ए बी वाई कौन सा ट्रिगो, tan 45 गाइस, tan 45 इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है आपका यहाँ पे 120। व्हाट इज योर एडजेसेंट स्टूडेंट्स, एडजेसेंट इट इज इक्वल टू बी वाई। जस्ट हैव अ लुक, कूल। अब क्या, अब क्या, अब क्या, tan 45 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 1, सो 1 इट इज इक्वल टू 120 अपॉन बी वाई, सो 1 और बी वाई आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो बी वाई इट इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। चेक इट आउट स्टूडेंट्स, चेक इट आउट। अब क्या है सर, एक्स वाई निकालना है पूरा, एक्स बी मिल गया, बी वाई मिल गया, एक्स बी और बी वाई दोनों मिल गया, तो भाई मैं क्या बोलता हूँ सर, एक्स वाई की जो आपको यहाँ पे वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, इट विल बी एक्स बी प्लस आपका यहाँ पे बी वाई, बोले तो गाइस, बोले तो दिस विल बी इक्वल टू 120 अपॉन √3 प्लस आपको यहाँ पे 120 मिलेगा। कूल है। एंड गाइस इसका जो कैलकुलेशन है, इसका भी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, आप लोगों को ना, आप लोगों को ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, जो भी अभी वीडियो का यहाँ पे टाइम हुआ है, ठीक है, ये टाइम को टैग करके विथ प्रॉपर स्टेप्स तुम लोग को इसका यहाँ पे जो आंसर है वो बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और पक्का डेफिनेटली आई विल चेक फॉर श्योर। आगे बढ़े, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया गाइस अपना यहाँ पे क्वेश्चन, अभी अपन ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला भाई, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना।
जो फिगर इंपॉर्टेंट है, एक बार वो हो गया फिर कैलकुलेशन तो काफी इजी है। अब देखो सर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, अभी पहली बार अपने पास यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहां पे वी आर हैविंग टू पोल्स। चलो पोल ड्रॉ करते हैं भाई। सर पोल ड्रॉ करो, पोल ड्रॉ करो, पोल ड्रॉ करो, ठीक है, एकदम अच्छे से सर। अभी अब तक तो आपने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया, तो आगे से भी अच्छे से करो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ना दो पोल को ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो दिस इज माई पोल 1। अरे यार अभी ड्रॉइंग अच्छी क्यों नहीं आ रही यार, क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रहा? देखो आगे आगे आगे, स्ट्रेट लाइन तो मुझे यहाँ पे आ गया, ठीक है। सर अपने पास है ना, अपने पास मान लो वी आर हैविंग टू पोल्स, वी आर हैविंग गाइस ऐसे टू पोल्स, ठीक है। मैं बोलता हूँ दिस इज माई पोल 1 एंड ये आपका पोल 2 है। पोल 1 एंड पोल 2 बोल दिया, एंड ये लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर ऑफ इक्वल हाइट्स। मतलब अगर मैं पोल 1 की हाइट h बोल दूं गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है पोल 2 की जो भी हाइट है ना वो भी आपको यहाँ पे h मिलेगा। तो भी क्या मिलेगा h, क्योंकि ये लोग नहीं मेंशन किया कि दे आर हैविंग इक्वल हाइट, ठीक है। अच्छा क्या बोला गया फिर, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा एक आपके पास है ना यहाँ पे बीच में एक रोड है गाइस, जो बोला गया है कि ये जो पूरा रोड है ना, ये जो आपका पूरा रोड है स्टूडेंट्स, ये 80 मीटर का है। कितनी मीटर का है भाई? 80 मीटर्स का आपको यहाँ पे बोला गया है ना। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा एक यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो रोड के एकदम मतलब है ना ऐसा बीच में, ठीक है। और अपन यहाँ पे करते हैं नेमिंग, सर ए बी आपका पोल 1, सर सी डी आपका यहाँ पे पोल 2, और मान लो दिस इज योर पॉइंट ई जो ये लोग ने मेंशन किया है जो बीच में आपका। क्या बोला गया? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, जो रोड पे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्रिएट कर रहा है। एक तो क्रिएट कर रहा है आपका यहाँ पे गाइस 60 डिग्री, मैंने बोल दिया कि दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ठीक है। दूसरे पोल के साथ गाइस ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, कहां पे गया? 30 डिग्री। अच्छा 30 यहां पे उसने बना दिया। हमें फिर क्या निकालना है सर? हमें यहां पे निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा अब बात सुनो, अब मेरी बात को समझो। सर निकालना क्या है, निकालना क्या है? सर सबसे पहली चीज तो ये लोग ने बोला है कि जो हाइट ऑफ द पोल है, देखो इक्वल हाइट बोला गया है, बट एक्चुअल मेजरमेंट क्या है वो तो ये लोग ने नहीं बोला है, ठीक है। सो हाइट ऑफ द पोल ये h और ये h, मतलब ये निकालना है अपने को। और ये जो बीच का जो पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम पोल 1 मतलब EB और ED, और दूसरे पोल के साथ भी क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। आप बात को समझ रहे हो? देखो कुछ नहीं है, एक पॉइंट था आपकी बीच में, रोड के बीच में, सर पोल 1 से उसका यहाँ पे डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, और पोल 2 के साथ भी उसका क्या डिस्टेंस है वो अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ओके सर क्वेश्चन तो हो गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? और कुछ अपन यहाँ पे कर सकते हैं क्या, है ना? सर और कुछ तो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे BE निकालना है गाइस, और अपने को यहाँ पे ED, ये दोनों निकालना है, ठीक है। अच्छा क्या कर सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, और ये पूरा आपका 80 है। अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग BE एज माई x, अगर मैं यहाँ पे BE को x लूंगा, तुम जरा सोचो व्हाट विल बी माई ED। सर पूरा 80 है, अगर ये x हो गया तो ऑब्वियसली बात है ED मेरा यहाँ पे 80 माइनस x होगा, हाँ कि ना? सब लोग यहाँ पे ये जो बात है वो मानते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। डायग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, डायग्राम आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो हमें जो निकालना है x, वी नीड टू फाइंड आउट गाइस BE विच इज x, और दूसरा 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 वी नीड टू फाइंड आउट ED विच इज 80 माइनस x स्टूडेंट्स, और ये डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स है, डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स जो ये लोग ने क्वेश्चन में बोला गया, फ्रॉम बोथ पोल्स, जो अपने को यहाँ पे गाइस है ना निकालना है। कूल है? हाँ सर कूल है। अब क्या करेंगे? डायग्राम बन गया, 75% ऑफ द क्वेश्चन इट इज ओवर। ट्रिक अप्लाई करो सर। सर tan 60, सर tan 60 मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल, वो सभी मेंशन करेगा सर, इन ट्राइंगल ABE, ABE चेक करो क्या अप्लाई करोगे आप यहाँ पे tan 60 को अप्लाई करोगे, ठीक है। 60 का ऑपोजिट इज h, हाइट ऑफ द पोल, एंड नीचे आपका यहाँ पे x है, ऑपोजिट अपॉन आपका यहाँ पे एडजेसेंट, ठीक है। सर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर tan 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे होती है √3/1, सो दिस विल बी √3/1, इट इज इक्वल टू h/x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, 1 into h, दिस विल गिव मी h एंड दिस विल गिव मी √3x,
एंड इसको गाइस मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। जस्ट चेक दिस आउट। कूल है गाइस। अब आगे क्या, अब देखो ना, आगे 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 मैं यहाँ पे ये जो राइट वाला आपका ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है CED, उस पे भी अपन यहाँ पे ट्रिगो अप्लाई करते हैं। सर कौन सा कौन सा कौन सा? tan ही अप्लाई करोगे ना, क्योंकि अपने पास ऑपोजिट और उसका जो बाजू वाला है वही तो निकालना है। ठीक है, तो सर आप यहाँ पे tan को अप्लाई करो तो tan 30। सर व्हाट इज योर tan 30? इट इज इक्वल टू ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है सर 30 का? 30 का ऑपोजिट यू आर हैविंग h, डन है। एंड एडजेसेंट मतलब बाजू वाला यू आर हैविंग 80 माइनस x। यू कैन चेक दिस आउट। परफेक्ट हो? ओके सर। tan 30 की वैल्यू क्या बनती है सर? tan 30 की वैल्यू आपको यहाँ पे बनती है 1/√3। इट इज इक्वल टू h, और नीचे आपके पास यहाँ पे गाइस 80 माइनस x है ना। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? ये जो h की वैल्यू है आप यहां पे प्लेस कर दो। सर ये जो हाइट ऑफ द पोल है, ये जो आपको वैल्यू है आप यहां पे प्लेस कर दो, तो क्या होगा? 1/√3। सर h के जगह पे वी विल प्लेस √3x, और नीचे आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 80 माइनस x है। हाँ की ना? हाँ सर एकदम बराबर। अब तो कहानी खत्म। देखो ना, ये पूरा आपका x में आ गया। अगर x में आ गया तो भाई x तो मतलब निकल जाएगा, और अगर x निकल गया तो h भी तो निकल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर 1 इंटू 80 माइनस एक्स, दिस विल गिव मी 80 माइनस एक्स। उसके बाद √3 इंटू √3, सर √3 इंटू √3, दिस विल गिव मी 3x। खत्म है कहानी। सो 80 3x है सर, माइनस एक्स आपका अगर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो दिस विल बी प्लस एक्स। सो 80 विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस? सर 80 दिस विल बी इक्वल टू 4x। क्यों सर? 3x प्लस एक्स। तो बस 80/4 सर, 80/4 दिस विल गिव मी x। तो मतलब आपको यहाँ पे जो x की वैल्यू है गाइस क्या मिलेगी? 80/4, मतलब आपको यहाँ पे मिलेगी 20। चेक करो, 20 आपको यहाँ पे गाइस मिल जाएगी। अब देखो ना सर, कहानी खत्म हो गया भाई। सर कहानी जो है आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये आपको 20 मिल गया, अगर ये आपको 20 मिल गया स्टूडेंट्स x की वैल्यू, तो ये भी क्या होगा? ये आपका होगा 80 माइनस 20, मतलब कितना मिलेगा गाइस? ये आपको फिर पूरा जो है ed की वैल्यू ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 60। खत्म। तो जो अपने को यहाँ पे निकालना था BE एंड ED की वैल्यू, वो अपने को यहाँ पे आ गया। बस कहानी खत्म। एंड आई होप कि यहां तक आपको चमका है सर, एकदम एकदम अच्छे से। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे देखा रहेगा, भाई देखो एकदम आराम से जा रहा हूं मैं, एकदम आराम से। क्यों जा रहा हूं सर एकदम आराम से? ताकि तुम लोग को एक एक स्टेप समझ में आ जाए, ड्रॉइंग के साथ बता रहा हूं, ताकि तुम लोग को मालूम पड़े कि हाँ ये रियल लाइफ में अपन ऐसे अप्लाई होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस तो अभी अपने पास यहाँ पे एक प्लेन वाला क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे अभी प्लेन भी ड्रॉ करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60। इसको पहले ड्रॉ करें। देखो ना, अपने को यहां पे बोला गया है स्टूडेंट्स, अपने को यहां पे बोला गया है कि वी आर हैविंग वन पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, डन है। अच्छा, तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन वो है ना प्लेन के साथ, वो आपका यहाँ पे प्लेन के साथ जो है ना ही इज क्रिएटिंग कितना एंगल बोला गया? सर एंगल ऑफ एलिवेशन ही इज क्रिएटिंग इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? 60 डिग्री। कूल। ऐसा आपको यहाँ पे ना पहले स्टेटमेंट में बोला गया। अब देखो आगे क्या। सर आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। सर मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, ये जो आपका प्लेन है वो आगे की तरफ जाएगा, और इसको ना, इसको ये प्लेन को जाने के लिए सर, प्लेन को जाने के लिए 15 सेकंड यहां पे लग रहे हैं। कितने सेकंड सर? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज टेकिंग गाइस आपका यहाँ पे 15 सेकंड, ऐसे बोला गया। फिर ये लोग बोल रहे हैं भाई, फिर ये लोग बोल रहे हैं, फिर ये जो आपका पॉइंट है ना गाइस, नाउ ही इज मेकिंग एन एंगल, नाउ ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ यहाँ पे 30 डिग्री विद द प्लेन। चेक करो, है ना। आगे देखो, आगे देखो। If the aeroplane is flying at a constant height of 1500 under root of 3, मतलब गाइस, मतलब अगर मैं यहां पे चेक करूं ना, अगर मैं यहां पे चेक करूं, सो ही इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, मतलब ये प्लेन का जो हाइट है गाइस फ्रॉम द ग्राउंड, सर ये जो प्लेन का हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज कांस्टेंट। कितना बोला गया स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट ऑफ 3।
सर मतलब अगर ये आपका 1500 अंडर रूट ऑफ 3 है तो ये जो व्हाइट लाइन है ना वो भी आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, दिस विल ऑल्सो बी 1500 अंडर रूट ऑफ 3। मतलब इन शॉर्ट ये जो आपका मेजरमेंट है, ठीक है बेडू, ओके सर डन है। आगे क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। अच्छा अभी यहाँ पे तो स्पीड निकालने के बोले, कोई बात नहीं हम है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब यहाँ पे जो उसका स्पीड रहेगा गाइस वो अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। स्पीड जो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उसने यहाँ पे ट्रैवल किया एंड बस यही निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो मेरी बात सुनो, अपन एक काम करते हैं गाइस, अपन यहाँ पे करते हैं नेमिंग। सो ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज माय पॉइंट बी, इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट सी गाइस, दिस इज माय पॉइंट डी बोल दिया मैंने, ये आपका ई बन गया, ठीक है। अब मेरी है ना यहाँ पे बात को समझो सर, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि प्लेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लेन ने जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो आपका यहाँ पे सी डी रहेगा, क्योंकि तुम ही देखो सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लेन ने पहले स्टार्ट किया था यहां से, फिर आगे जाके 15 सेकंड के बाद वो यहां पे जाके रुका। तो अगर मैं यहां पे ना डिस्टेंस ऑफ प्लेन की बात करूं सर, अगर मैं यहां पे डिस्टेंस ऑफ प्लेन की बात करूं गाइस, तो वो कितना होगा सर, दिस विल बी इक्वल टू आपका यहाँ पे सी डी एंड यू कैन चेक दिस आउट। परफेक्ट है गाइस, हाँ सर एकदम परफेक्ट है। बट अपने को तो यहाँ पे स्पीड निकालना है, हमें तो यहाँ पे सर जी स्पीड ऑफ द प्लेन निकालना है, ठीक है। ये अभी अपन यहाँ पे ना बाद में देखते हैं कि स्पीड ऑफ द प्लेन यहाँ पे क्या रहेगा। अरे प्लेन की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ पे एन ही करता हूं मैं, एन ही, ठीक है, एन ई, ठीक है। अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ए एन ई, ठीक है। अच्छा तो सर स्पीड निकालना है, ये अपन मतलब याद रखेंगे, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो सर, सबसे पहली चीज आप है ना, आप यहाँ पे ट्रिगो अप्लाई करो, इन ट्रायंगल एबीसी पे ना आप यहाँ पे ट्रिगो जो है अप्लाई करो। कौन सा एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है सर, tan 60 वन अप्लाई। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी स्टूडेंट, सर इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे एबीसी tan 60 यू कैन प्लेस, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर 60 का ऑपोजिट, 60 का ऑपोजिट, दिस इज योर सीबी, तो मैं यहाँ पे ना सीबी को लिख दिया। सर व्हाट इज योर एडजेसेंट, बाजू वाला आपका यहाँ पे क्या है, बाजू वाला आपका यहाँ पे ए बी है, यू कैन चेक दिस आउट, चेक करो। कूल, tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर, अभी तो हमारे दिमाग में छप गई है, इट इज इक्वल टू √3/1। हाँ सर डन है। सर सीबी की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द प्लेन, सॉरी नॉट हाइट ऑफ द प्लेन, सर प्लेन का जो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ये लोग ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, इट इज इक्वल टू 1500 जो आपकी सीबी की वैल्यू है। तो सीबी की जगह पे आई विल प्लेस 1005 अंडर रूट ऑफ 3 एंड ये जो है आपको ए बी मिलेगा, चेक करो, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब आप यहाँ पे काम करो, ए बी को यहाँ पे लेके आओ, अंडर रूट 3 को यहाँ पे लेके आओ, तो ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी विल बी इक्वल टू गाइज आपका यहाँ पे 1500 अंडर रूट ऑफ 3 और नीचे भी आपका यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 जो है आ जाएगा। कुछ कैंसल आउट होगा क्या सर, बिल्कुल, अंडर रूट थ्री कट, तो ए बी की जो वैल्यू है गाइस वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी 1500, जस्ट चेक दिस आउट, हाँ की ना, कूल 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 कूल, हाँ सर एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँ क्या, हाँ सर मार्क कर दो। ए बी की जो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू अभी मिली है गाइस, इट इज 1500, ठीक है बेटू। हाँ अब देखो, अब देखो, अब है ना, अब स्टूडेंट्स मैं ये वाला जो आपका ट्रायंगल है ना, ये वाला जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, इसको आई एम ऑब्जर्विंग गाइस, ठीक है। देखो सर इसको ऑब्जर्व करने के बाद आप है ना यहाँ पे ए ई की जो वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो, ट्रिगो अप्लाई करो, है ना। तो हम लोग है ना, हम लोग यही करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स यही करते हैं, ट्रिगो अप्लाई करते हैं। कौन से ट्रायंगल को पकड़ेंगे सर, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, सर इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे ए डी ई, परफेक्ट है। और एकदम आराम से करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। सर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे एंगल 30, tan 30 को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे सर, बिल्कुल, tan का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 का ऑपोजिट, 30 का ऑपोजिट क्या दिख रहा है आपको सर, इट इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट ऑफ 3 एंड उसका एडजेसेंट मतलब बाजू वाला क्या दिख रहा है भाई आपको सर, इट इज इक्वल टू ए, तो मैंने यहाँ पे ए जो है ना वो भी लिख दिया, चेक करो। यहां तक एकदम क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। सर tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी भी वैल्यू छप गई है दिमाग में, tan 30 की वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/√3 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में यू आर हैविंग 1500 अंडर रूट ऑफ 3
अपॉन आपका यहाँ पे AE आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 into AE, this will give you AE, cool guys, and अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ये तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, यू विल गेट द वैल्यू एज 3। और क्या है सर, और आपका यहाँ पे 1500 भी है। अभी देखो ना सर, 15 इंटू 3, सर 15 इंटू 3 आपको यहाँ पे मिलेगा 45, और यहाँ पे आपके 00 भी आ जाएंगे। चेक करो, और एक काम करो सर, डायग्राम में मार्क करो ना यार। सर जो आपको AE की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फिलहाल मिलेगी 4500। कूल गाइस। और सर तो तुम बताओ डायग्राम से ही, तो फिर आपको यहाँ पे BE क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे BE मिलेगा स्टूडेंट, दिस विल बी 4500, 4500 सर जी माइनस 1500। डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, है ना। सो मतलब सर 4500 माइनस 1500, ये आपको मिलेगा 3000। ये आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3000। किस में है स्टूडेंट्स, इट इज इन मीटर, तो मैंने यहाँ पे मीटर जो है लिख दिया। अब बात को समझो, ठीक है, अब बात को समझो। सर 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 सर, सर प्लेन ने, है ना, प्लेन ने जो आपका यहाँ पे ना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सर स्टार्टिंग में प्लेन ने जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट इज इक्वल टू CD, बराबर। हाँ सर, आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था। अब तुम मुझे बताओ, क्या मेरा CD और B की जो आपकी यहां पे वैल्यू रहेगी स्टूडेंट्स, वो सेम रहेगी कि नहीं, सेम रहेगी कि नहीं, जरा बताओ। सर बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इट इज माई रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मेरी यहां पे CD की वैल्यू और B की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं कि प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो आपका CD है, दिस विल बी इक्वल टू BE। और अपने को B तो आ गया है गाइस, कितना मिल गया अपने को, यहाँ पे B आ गया 3000, तो भाई खत्म। CD भी क्या है अपने को, सर CD इट इज इक्वल टू BE, इट इज इक्वल टू 3000 मीटर, अपने को यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, कहानी खत्म, डिस्टेंस आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें तो यहाँ पे स्पीड निकालना है गाइस, ये भूलना मत, ठीक है। सर डिस्टेंस जो है प्लेन ने ट्रैवल किया, अपने को आ गया 3000 मीटर, और टाइम तो अपने पास है। तो अभी तुम बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सर स्पीड होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही लिखते हैं, ठीक है। देखो ना, मैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, अरे नेक्स्ट पेज हो जा मेरे भाई, नेक्स्ट पेज हो जा, हाँ जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी स्टूडेंट्स, सर स्पीड इट इज इक्वल टू व्हाट, सर इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपका यहाँ पे टाइम। परफेक्ट है गाइस, हाँ सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बट सर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना मिला, प्लेन का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ पे मिल गया 3000 मीटर, बराबर है। तो ये भी मैं मेंशन करता हूं कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिला स्टूडेंट्स 3000 मीटर, है ना। और टाइम जो है, टाइम तो ये लोग ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि अपने पास यहाँ पे टाइम है 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड का अपने पास यहाँ पे गाइस टाइम है। बट अब देखो यहाँ पे मतलब फंडा क्या है, लफड़ा क्या है, कुछ लफड़ा हो रहा है क्या सर, कुछ लफड़ा है क्या, कुछ यहाँ पे इश्यू है क्या, हाँ जी। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ऐसे अपने को बोला है। अपने को यहां पे ना गाइस स्पीड ऑफ द प्लेन जो है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मतलब हमारे पास मीटर पर सेकंड में है गाइस, वो अपने को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे, अभी कुछ लोग यहाँ पे ना, कुछ लोगों को यहाँ पे याद होता है कि सर 5/18 का कुछ कर सकते हैं क्या, पर मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को ना फ्रॉम स्क्रैच बोलूंगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। देखो हम सभी को मालूम है स्टूडेंट्स कि 1 किलोमीटर मतलब ये आपका होता है 1000 मीटर, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर गाइस अगर मैं किलोमीटर में लिखूं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सर 1/1000, है ना। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 1 मीटर दिस विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। हाँ सर बिल्कुल, आप यहां पे ऐसा जो ये जो चीज है वो लिख सकते हो, ठीक है, ओके सर। और अगर मैं यहां पे टाइम की बात करूं, सर 1 घंटा मतलब आपका यहां पे होता है 60 मिनट, परफेक्ट है, हाँ सर बराबर। सर 1 घंटा मतलब आपका यहाँ पे होता है 60 मिनट, बट 1 मिनट मतलब कितने सेकंड्स, सर 60 सेकंड, अच्छा सर ठीक है। सो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, दिस विल बी 60 सेकंड। चेक करो, सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे चेक करूं सर, मतलब 1 घंटा जो है ना मेरा, 1 घंटा वो आपका क्या रहेगा सर, 6 × 6 36, और यहाँ पे आपको 00 आ जाएगा सेकंड। अब तुम मुझे बताओ
सर अगर आपका यहाँ पे 1 घंटा 3600 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड बोले तो कितने घंटे आ जाएंगे सर? 1/3600 घंटे आ जाएंगे। हाँ कि ना? सब लोग यहाँ पे ये जो बात है वो मानते हो कि नहीं? हाँ सर एकदम बराबर, आपने यहाँ पे जो है करके बताया है। अब देखो ना, अगर मुझे फिर यहाँ पे गाइस ये जो आपका 3000/15 मीटर पर सेकंड में जो है, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे 1 मीटर के जगह पे गाइस, मैं यहाँ पे 1 मीटर के जगह पे 1/1000 लिख सकता हूं क्या? 1/1000 किलोमीटर। अब ये आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात को समझो सर, यहाँ पे आपका मीटर है, ये मीटर के जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1/1000 किलोमीटर। परफेक्ट हो सर, परफेक्ट हो। वैसे ही सर आपका यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के जगह पे क्या मैं यहाँ पे लिखूं? दिस विल बी इक्वल टू गाइस 1/3600 घंटा। अब आपका यहाँ पे जो स्पीड है ना गाइस, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। बात को समझो, अब हो गया। अब अपन यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आराम से कर सकते हैं। देखो ना सर क्या होगा अभी, देखो ना क्या होगा सर, अंडा कट अंडा कट अंडा कट अंडा कट अंडा कट अंडा कट, यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट सर? 3/1 आपके पास यहाँ पे रहेगा, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या है सर? 15 और नीचे आपके पास यहाँ पे 3600 है। अब क्या करेंगे भाई सर? 3/1 आपका यहाँ पे ऊपर जैसा है वैसे ही आएगा, नीचे का जो फ्रैक्शन है ना, उसको अगर अपन यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा उल्टा। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 3600 अपन यहाँ पे 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा नीचे। कूल गाइस। अब क्या होगा सर? 3 और 15, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 5। अब एक लास्ट स्टेप सर, 3600 को ना आपको यहाँ पे ना डिवाइड बाय 5 करना है। क्या करना है गाइस? डिवाइड बाय 5 करना है। तो देखो ना सर 5 इंटू 7 35 आपको यहाँ पे आ जाएगा। 36 माइनस 35 1, ये 10 आ जाएगा, फिर ये 2 है ना, फिर यहाँ पे ये तो 0, खत्म खत्म खत्म। 3600 डिवाइडेड बाय 5, दिस विल गिव मी गाइस आपका यहाँ पे 720। और क्योंकि आपका ये स्पीड है और आपने यहाँ इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, तो बस कहानी खत्म। अपने को जो यहाँ पे आंसर चाहिए था गाइस वो आ गया इन किलोमीटर पर आवर। इजी है कि नहीं? चलो बताओ, ये पूरा ये जो मैंने आप लोगों को बताया एक फ्लो है ना, ये पूरे क्वेश्चन का आई होप कि चमका है। आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन बाकी है गाइस, वो भी कर लेते। चलो आगे बढ़ते। तो गाइस अपना ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर देख लेते हैं भाई, क्या है? The angle of depression of two ships from the top of the lighthouse, okay, are on the same side of it, are found to be 30 and 45 respectively, okay. If the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouse, okay. एक काम करते हैं भाई, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे सर थोड़ा लाइट हाउस ड्रॉ करो यार। आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करो? एक जो लाइट हाउस है, ठीक है, वो आप थोड़ा मतलब यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया। तो चलो भाई तुम लोग के लिए मैं यहाँ पे एक लाइट हाउस जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर ये लोग ने क्या बोला है कि सर आपके पास है ना यहाँ पे 2 शिप है और ये मेरा पानी है, मान लो ये मेरा आपका पानी है, दिस इज माय वाटर। सर पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी पानी, ठीक है, ये पानी। और अपने पास है ना यहाँ पे गाइस 2 बोट है, अपने पास यहाँ पे गाइस 2 बोट है, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे, दे आर ऑन द सेम साइड, ऐसा ये लोग ने यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं सर? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो कि दिस इज माय हॉरिजॉन्टल है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के तो नीचे ही होता है। विद द 2 शिप्स गाइस, एक तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि इट इज इक्वल टू 30 है ना, और दूसरा स्टूडेंट्स दूसरा इट इज इक्वल टू 45, ऐसे आपको यहाँ पे बोला गया है। मतलब मेरी बात सुनो सर, ऑब्वियसली बात है, मतलब ये जो आपका एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है, पूरा दिस विल बी गाइस आपका यहाँ पे 45 डिग्री। चेक दिस आउट, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं बोलता हूं गाइस, पॉइंट ए को मैं बोलता हूं शिप 1, पॉइंट बी को ना यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलता हूं शिप 2। शिप 1 एंड शिप 2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटू। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ऐसे अपने को यहाँ पे निकालना है, तो मैं बोलता हूं एच बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो एक काम करते हैं सर, जो भी है मैं बोलता हूं ए इज योर शिप 1, ठीक है, और सर आपका यहाँ पे जो बी है
दिस इज योर शिप टू, ऐसे मैंने यहाँ पे बोल दिया। ओके सर, कूल है, कूल है। और एक काम करता हूँ, इसको भी अपन यहाँ पे नेमिंग करते हैं। मैं इसको बोल दो, मान लो कि दिस इज माई पॉइंट सी, दिस इज माई पॉइंट डी। कूल। तो सी डी, सर सी डी या सी डी विच इज इक्वल टू एच, मैं उसको बोलता हूँ गाइस हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हाइट ऑफ आपका यहाँ पे लाइट हाउस, जो अपने को यहाँ पे निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइट हाउस। चलो अच्छा सर, अब क्या करें, अब क्या करें? अब देखो डायग्राम में सर जी और कुछ सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो ना, तुम लोग को अब तक तो मतलब समझ में आ रहेगा सर, दीज टू ऑब्वियसली बात है, दे आर माय पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और आपका यहाँ पे मतलब ग्राउंड एंड आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये आपका 30 है सर, ये आपका 30 है, ऑब्वियसली बात है ये भी क्या रहेगा 30 डिग्री। ये आपका पूरा 45 है गाइस, ये आपका पूरा 45 है, तो ये भी क्या रहेगा, दिस विल ऑल्सो भी आपका यहाँ पे 45 डिग्री। चेक करो सर, और कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन है क्या? हाँ जी सर, और आपको यहाँ पे ये बोला गया इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों शिप का जो डिस्टेंस है ना गाइस, वो 200 मीटर अपार्ट है। मतलब ए बी की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे 200 मीटर है। हमें यहाँ पे ना फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, वो जो है निकालना है। ठीक है बिडू, ओके सर, ओके। क्या करें, क्या करे सर, क्या ना करे, ज्यादा बताइए। देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमें यहाँ पे ना एच निकालना है, ठीक है, हाइट निकालना है। तो सबसे बड़ी चीज तो व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है सर, आप यहाँ पे काम करो ना, आप यहाँ पे पहले ट्रिक को अप्लाई करो इन ट्रायंगल सी ए डी। सर इन ट्रायंगल आपका यहाँ पे सी ए डी, कौन सा? मतलब बड़ा वाला सी ए डी। सर सी ए डी, ओके, डन है। tan 30 अपन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल। तो मैं यहां पे ना tan 30 को अप्लाई करता हूं, और 30 का ऑपोजिट सर आपका यहां पे क्या है? सर 30 का ऑपोजिट h है, मैं बोल दूं सीधा। सर 30 का ऑपोजिट हाइट ऑफ द लाइट हाउस बोलूं सीधा? हाँ सर बिल्कुल। tan 30 इट इज इक्वल टू h सर अपॉन एडजेसेंट, मतलब बाजू वाला कौन है आपका? तो देखो ना, बाजू वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज 200 प्लस आपका यहाँ पे बीडी। जस्ट चेक दिस आउट। हाँ सर एकदम बराबर है, एकदम सर आपका यहाँ पे बराबर है, 200 प्लस बीडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कूल है गाइस। अच्छा सर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, इट इज इक्वल टू h अपॉन 200 प्लस आपका यहाँ पे बीडी। जस्ट चेक दिस आउट। कूल है भाई? हाँ सर एकदम कूल है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, 1 इंटू 200 प्लस बीडी, दिस विल गिव मी 200 प्लस बीडी, इट इज इक्वल टू √3 इंटू एच, मतलब दिस विल भी आपका यहाँ पे √3 इंटू एच। चेक करो, चेक करो गाइस। और सर इसको ना, इसको फिलहाल अपन यहाँ पे कुछ बोलते नहीं, इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल अपन है ना यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, डन है। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कौन से ट्रायंगल को पकड़ोगे? सर विजिबल तो है। अब हम लोग यहाँ पे ना सी बी डी को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे गाइस? सी बी डी को पकड़ो। ठीक है सर, इन ट्रायंगल सी बी डी क्या अप्लाई करेंगे? tan 45। tan 45 आई कैन अप्लाई, 45 का ऑपोजिट क्या है? इट इज इक्वल टू एच। सर एडजेसेंट बाजू वाला क्या है? बाजू वाला आपका यहाँ पे बी डी है, यू कैन चेक दिस आउट। कूल है गाइस? हाँ सर एकदम कूल है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 होता है 1। कूल। सो 1 इट इज इक्वल टू एच अपॉन बी डी, आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या मैं करूं सर, 1 इंटू बी डी, दिस विल गिव मी बी डी, सो बी डी इट इज इक्वल टू एच, यू कैन चेक दिस आउट। यस सर बिल्कुल। अब देखो ना, अब देखो ना, अब तुम मुझे बताओ सर, क्या मैं यहाँ पे ये जो पहला वाला आपको यहाँ पे बी डी आया था, ये बी डी के जगह पे एच प्लेस कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ गाइस। सो भाई मैं सीधा 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 यहाँ पे क्या लिखता हूं, पुट 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 बी डी इट इज इक्वल टू एच इन दिस। आप यहाँ पे उसको इक्वेशन 1 नंबर 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस खत्म। देखो ना, तो क्या होगा गाइस, 200 प्लस बीडी की जगह पे आपका यहाँ पे एच आएगा, और राइट हैंड साइड में यू आर हैविंग √3h। अब क्या होगा सर, 200 इट इज इक्वल टू व्हाट, √3h आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड में, h आपका लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो दिस विल बी माइनस, मतलब -h। अब क्या करें सर, 200 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में से मैं क्या कॉमन निकालू? आई कैन टेक h कॉमन, तो आपको अंदर क्या मिलेगा गाइस, √3 - 1। जस्ट चेक दिस आउट, हाँ कि ना? यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? चेक करो पूरा ये डायग्राम और ये जो कैलकुलेशन जो मैंने अब तक यहां पे किया,
अब एक काम करते, आगे का जो कैलकुलेशन है नेक्स्ट पेज में करते हैं। सर क्या है, 200 है, h इंटू √3 - 1 है। सर आपके पास यहाँ पे 200 है, h आपका यहाँ पे बाहर है, और ब्रैकेट में यू आर हैविंग √3 - 1। अब क्या होगा, √3 - 1 जो आपका राइट हैंड साइड में ना, वो आपका डिवाइड होगा। तो सर 200 अपॉन √3 - 1 इट इज इक्वल टू h। और मैंने तुम लोग को अब तक क्या बोला है, ठीक है सर, कभी भी रेडिकल साइन जो होता है डिनोमिनेटर में अपने को यहां पे नहीं पसंद, मतलब ये जो अंडर रूट का साइन है वो अपने को नीचे नहीं पसंद। तो व्हाट वी विल डू गाइस, अपन यहां पे करेंगे रैशनलाइज, जैसे कि √3 - 1 है, तो मैं ऊपर नीचे √3 + 1 अपॉन √3 + 1 करेंगे। सर क्यों किया ऐसा, क्यों किया, -1 था, कॉन्जुगेट अपन लेंगे, मतलब उसका ये साइन का उल्टा, माइनस का +1 + 1 ऊपर नीचे अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो भाई छिंदी है, कैलकुलेशन है भाई, देखो ना कैसे सर, कैसे, देखो ना 200 आपका यहाँ पे ना √3 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सर, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या है, √3 - 1 इंटू √3 + 1, मतलब ये जो है आपका यहाँ पे गाइस a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। एंड व्हाट इज a + b इंटू a - b, सर इट इज इक्वल टू a² - b², बोले तो दिस विल बी आपका यहाँ पे √² माइनस आपका 1 का स्क्वायर। सो 200 ऊपर आपका यहाँ पे है, नीचे आपके पास यहाँ पे √3 + 1 है, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा सर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, मतलब 3, -1 का स्क्वायर मतलब वही माइनस तो आपका बीच में, 1 का स्क्वायर 1, इट इज इक्वल टू h। तो गाइस कहानी खत्म है, देखो ना 200 है आपके पास, अंदर √3 + 1 है, व्हाट इज 3 - 1, इट इज इक्वल टू 2 व्हिच इज इक्वल टू h। 200/2 क्या मिलेगा, 100, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में √3 + 1 इट इज इक्वल टू h, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। और इसी के साथ अपना यहाँ पे खत्म, खल्लास है ये क्वेश्चन। चलो एक काम करो, है ना, वैसे तो मतलब यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है कि अच्छा क्वेश्चन में ना ये लोग ने ना √3 की वैल्यू कुछ बोली नहीं है, मतलब डालो करके, बट एक काम करो, चलो तुम लोग को मैं यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, फिर आप है ना, आप यहाँ पे √3 की वैल्यू जो है प्लेस करो, ठीक है, √3 की वैल्यू गाइस आप यहाँ पे प्लेस करो, और फिर मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स फाइनल जो आपका यहाँ पे हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। ये मैं तुम लोग को काम दे रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर बट छोड़ दो ना यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, अपन जानता है, बट फिर भी चलो ऐसे ही जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन प्रैक्टिस, आप यहाँ पे ना मुझे √3 की वैल्यू प्लेस करके बताना कि व्हाट विल बी माय आंसर, एंड ये टाइम को टैग भी करो एंड बताना, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस, इसी के साथ अपना यहाँ पे ये जो चैप्टर है, अपना यहाँ पे जो ये वन शॉट है खत्म है गाइस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो खत्म है। और अगर तुम लोग ने यहाँ पे ये पूरा वन शॉट अगर देखा है तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैंने हर एक का ना, हर एक का डायग्राम तो छोड़ दो, डायग्राम तो इसमें आएगा ही, मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी किया है, ठीक है। सो ड्राइंग के साथ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ताकि तुम लोग के दिमाग में फिट हो जाए अच्छे से, मतलब तुम लोग को चमके, है ना जी। देखो ना हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तुम लोग को ना विद ड्राइंग, यहाँ पे झाड़ था सर, झाड़ टूट गया है ना, ये सब मैंने तुम लोग को बोल दिया। तो आई होप एंड आई अज्यूम कि भाई साहब तुम लोग को ना एक एक क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग को करवाया है एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, ठीक है। सो और तो बाकी क्या बोलूं भाई, और तो बाकी तो ये जो आपके 2 चैप्टर है, ट्रिगो एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, इनको मतलब अच्छे से करना, एंड जो मैंने वन शॉट आप लोगों को प्रोवाइड किया, एक तो उड़ान में आ गया है, ठीक है, ट्रिगो का वन शॉट, और अभी ये भी आ गया है गाइस, ये एकदम देखो, है ना, इतना काफी है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी क्या बोलूं, मिलते हैं अभी अपन यहाँ पे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय।